धीरे 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 जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर होगा, हम भी अपना लेवल ऊपर करते रहेंगे, हम आपका हाथ पकड़ के चलेंगे। ठीक है भाई, आपको पूरा कंटेंट जेईई एडवांस तक का इसी बैच में मिलेगा। ऐसे 6 महीने बाद इतिहास लिख दो कि क्लास 11 तुम्हें एकदम दिमाग में तुम्हारे सेट है। बच्चे जिनके 99% थे उनको आईटी में सेलेक्ट नहीं होते हुए भी देखा है, और जिनके 70-75% थे उनको टॉपर बनते भी देखा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही नए नवीले से बैच संजीवनी जेईई में। और हाँ बच्चों, इस बैच में, इस संजीवनी जेईई बैच में बच्चों कंप्लीट आईआईटी जेईई क्लास 11 का सिलेबस आपको कराया जाएगा। बच्चों इस वाले बैच के फीचर्स वही हैं जो एकदम जो पेड बैच के होते हैं। इस वाले भैया क्लास के, इस संजीवनी जेईई की सारी क्लासेस के आपको रेगुलरली नोट्स मिलेंगे। आपको नोट्स मिलेंगे बच्चों संकल्प भारत ऐप पर, और साथ में बच्चों आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलने वाली है जिससे आप ढेर सारे क्वेश्चंस बच्चों प्रैक्टिस कर सकते हो। और हाँ, इस वाले बैच में फिर से बोल रहा हूं बच्चों, जेईई मेंस एंड एडवांस का कंप्लीट क्लास 11 का सिलेबस आपको कराया जाएगा। और साथ में बच्चों इस वाले बैच को क्लास 12th में जो बच्चे अभी हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, और जिन्होंने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया है बच्चों वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। ये है हमारा पहला चैप्टर जो है बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर। सर ये बेसिक मैथमेटिक्स में आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो? तो आइए भैया, आपको सबसे पहले मैं एक छोटा सा बच्चों इंट्रोडक्शन देता हूं कि हम लोग बच्चों बेसिक मैथ्स में क्या क्या करने वाले हैं। बच्चों बेसिक मैथ्स जानते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर भैया आप बेसिक मैथ्स जैसे पढ़ने जा रहे हो, चलो लिख देते हैं भाई सबसे पहले, सर ये बेसिक मैथ्स में आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो। तो देखो भैया, बेसिक मैथ्स के अंदर देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले भैया आता है जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड, है सर? हाँ भैया, जो वेवी कर्व मेथड है ना, ये भाई साहब पूरे के पूरे कैलकुलस की जान है। ये वेवी कर्व मेथड पूरे कैलकुलस, जब आप क्लास 12th में कैलकुलस पढ़ोगे ना, देखना ऑलमोस्ट सारे सवाल भाई साहब वेवी कर्व से होके गुजरते हैं। मतलब अगर वेवी कर्व आपको आता है तो कैलकुलस के 90-95% सवालों को आप फोड़ सकते हो। पता है बहुत सारे बच्चे क्लास 12th में कहते हैं कि सर लगता है हमको कैलकुलस नहीं आती, जबकि पता है रियलिटी क्या होती है, उन्हें वेवी कर्व नहीं आता। ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर है वेवी कर्व का जो आज हम करने वाले हैं। और भाई वेवी कर्व को करने के बाद कैलकुलस जानते हो एकदम आसान हो जाती है। इनफैक्ट पता है भैया, ये जो वेवी कर्व मेथड है ना पूरे क्लास 11th में यूज होगी। अभी आप देखना, चाहे वो अलजेब्रा का टॉपिक हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हो, देखना बार बार बच्चों वेवी कर्व मेथड वहां पे यूज होगा। सर अगली चीज क्या है? सर अगली चीज बताइए, अगली चीज क्या है? मैंने कहा भाई साहब देखो, वेवी कर्व मेथड के बाद जो चीज आप पढ़ने वाले हो उसको बोलते हैं सर मॉड्यूलस फंक्शन, है सर? हाँ, इसी में भाई साहब हम लोग अगले लेक्चर में या फिर अगले के बाद लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन के भी सवाल जेईई मेंस में अक्सर आ जाते हैं, डायरेक्ट सवाल आ जाता है जेईई मेंस में। मतलब भाई अभी जो आप बेसिक मैथ्स में पढ़ने वाले हो उसका सवाल आपको जेईई मेंस का सवाल अभी दिख सकता है। मतलब जेईई मेंस का सवाल अभी आप बेसिक मैथ्स में बेटा सॉल्व करना सीख सकते हो। और मॉड्यूलस का यूज भैया और भी होता है, क्लास 12th में यूज होता है, कैलकुलस में यूज होता है, और भी चैप्टर्स में भाई साहब यूज होता है। उसके बाद भाई साहब क्या आता है? मैंने कहा सर उसके बाद आता है सर लॉगरिथम, है सर? हाँ, तो भैया लॉगरिथम्स के बिना तो कैलकुलस अधूरी है। ऑलमोस्ट हर सवाल में बेटा लॉगरिथम आपको दिख जाएगी। तो भैया देखिए, ये जो 3 टॉपिक हैं, अभी भैया बेसिक मैथ्स के जितने भी लेक्चर हैं आप जाके ऐप में इसका प्लानर देख सकते हो। उसमें भैया देखोगे बेसिक मैथ के किसी ना किसी लेक्चर में हम वेवी कर्व मेथड कर रहे होंगे, ये तो हम आज ही करने वाले हैं। साथ में भाई साहब मॉडुलस फंक्शन करेंगे, और साथ में भैया लॉगरिथम्स करेंगे। और ये जैसे भैया चैप्टर नंबर 1 बेसिक मैथ्स आपका जैसे भैया खत्म होगा, देखना आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका होगा। तो आइए भाई शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज क्या है हमारे पिटारे में। आज बच्चों हमारे पिटारे में है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे जो पूरे के पूरे मैथ्स में यूज होते हैं। साथ में भैया वेवी कर्व मेथड और भैया ढेर सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए भाई शुरू करते हैं। सबसे जो पहली डेफिनेशन है वो ये है कि इक्वेशंस क्या होती हैं, और सर इन इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस का सर दूसरा नाम क्या होता है? सर इक्वेशंस का सर दूसरा नाम होता है इक्वेलिटीज, है सर? हाँ, मतलब सर जो भी इक्वेलिटी वाले सवाल होते हैं, सर इक्वेलिटी वाले सवाल कैसे होते हैं? मैंने कहा भैया, अगर 2 रियल नंबर्स को
या फिर दो एक्सप्रेशंस को अगर भैया इक्वल टू का साइन लगा के लिखा जाए, इक्वल टू का साइन लगा कर लिखा जाए तो सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन या फिर क्या बोलते हैं, इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल आइए भाई कुछ हम यहां पे एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, है सर, यस, आइए भाई साहब कुछ हम यहां पे एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। ओके सर, हाँ बेटा, सर क्या एग्जाम्पल्स? मैंने कहा सर मानिए अगर हमने ले लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, इक्वल टू आया, इसको इक्वेशन कहलाया। अगली चीज क्या आती है सर? मैंने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 बराबर लिखो 3x। सर ये भी क्या है सर? ये भी इक्वेशन है। मैंने कहा सर 2 बराबर 2, ये भी क्या है सर? ये भी इक्वेशन है। आइए सर अगली चीज लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर एक्स। सर ये भी क्या है? ये भी इक्वेशन है। तो देखिए भैया कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको दिखा दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भैया हमने आपको दिखा दिए हैं। जैसे आप यहां पे देखोगे कि यार अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर बराबर 3 तो ये इक्वालिटी है। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 3x, ये भी इक्वालिटी है। सर 2 बराबर 2, ये भी इक्वालिटी है। एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर एक्स, ये भी इक्वालिटी है। मतलब इन शॉर्ट अगर आप इक्वल टू का साइन देख लो तो सर वो क्या होगी? वो इक्वालिटी होगी या फिर इक्वेशन होगी। ये सब लिखने की भैया कौनो जरूरत नहीं है, ये सब कोई नहीं पूछने वाला, बस पढ़ाने का तरीका है, इसलिए हमने करा दिया, इसे भूल जाओ, है सर, यस। अब देखिए सर अगली डेफिनेशन में मैंने दिया है कि सर इनइक्वालिटी क्या होती है, मतलब सर इनइक्वेशन क्या होता है। तो इनइक्वेशन का दूसरा नाम भैया होता है इनइक्वालिटीज। इनइक्वेशन का दूसरा नाम क्या होता है सर? इनइक्वालिटीज। अब जैसे भैया यहां आओगे, मैंने कहा सर अगर दो रियल नंबर दिए हैं या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, अगर भैया लेस देन का साइन दिखे, लेस देन इक्वल टू का साइन दिखे, ग्रेटर देन का साइन दिखे और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिखे, तो सर उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर भाई साहब यहां पे मैं आपका एग्जाम्पल कोई लूं, है सर, यस, आइए बेटा इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा सर क्या एग्जाम्पल देने वाले हैं। जैसे भैया मैंने बोला 2 लेस देन 4, ये भी इनइक्वालिटी है। मैंने बोला भैया 4 ग्रेटर देन 3, ये भी बेटा इनइक्वालिटी है। मैंने बोला भैया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी इनइक्वालिटी है। मैंने बोला भैया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4x लेस देन इक्वल टू 9x क्यूब, ये भी बेटा क्या है? ये भी सर इनइक्वालिटी है। मतलब सर ये भी इनइक्वालिटी है सर, ये भी इनइक्वालिटी है सर, ये भी इनइक्वालिटी है सर, ये भी इनइक्वालिटी है। मतलब इन शॉर्ट अगर इक्वल टू का साइन ना दिखे, इन चार में से कोई भी एक साइन बेटा दिख जाए तो उसको हम बोलते हैं इनइक्वेशन या फिर उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। होते सर? यस बेटा, है सर, बिल्कुल सही बेटा, है सर, हाँ। अब देखिए भैया कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं जो भैया मैथ्स में काफी यूज होते हैं, काफी मतलब बहुत यूज होते हैं, बहुत ज्यादा भैया यूज होते हैं। जैसे भैया अगर कहीं पे देखो ये ई जैसा साइन दिख गया तो सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर बिलोंगिंग टू, है सर, हाँ, बिलोंगिंग टू। या फिर बहुत अंग्रेज जानते हो इसको कैसे बोलते हैं? बहुत अंग्रेज इसको भैया ऐसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। ओके सर, यस बेटा। मतलब सर अगर कहीं पे ऐसा साइन दिख रहा है ई टाइप का, ये उल्टा त्रिशूल टाइप का, तो सर इसका मतलब होता है सर बिलोंगिंग टू, या फिर लोग इसको क्या बोलते हैं सर? बिलोंग्स टू, है सर, हाँ बेटा, यही दोनों सर देखिए इसके सर मतलब होते हैं, है सर, बिल्कुल सही बेटा। इसका सर मतलब क्या होता है? इसका मैथ्स में कैसे यूज होता है? तो भैया बस अभी इसका नामकरण हमने किया है कि इसका मतलब बिलोंगिंग टू होता है। इसका भैया कैसे यूज होता है वो भी आप थोड़ी देर में सीख जाओगे। तो भैया इसका कैसे यूज होना है, क्या होना है, ये बेटा हम बाद में सीखेंगे। पहले हम लोग भैया इसका नामकरण कर देते हैं। अब जैसे भैया अगली चीज आती है, अगली चीज बताओ सर क्या है? मैंने कहा भाई साहब अगर कोई तुमको दिखा, उसने उल्टा ए लिख के काट दिया, समझे, देखो भैया उल्टा ए लिखा हुआ है, तो सर इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है सर फॉर ऑल। इसका अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है फॉर ऑल। तो भैया इसका यूज कैसे होगा ये हम भी बाद में देखेंगे। बस इसका भैया आपको मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू या बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इसका यूज कैसे होता है भाई ये अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, है सर, यस बेटा। अब देखो भैया अगर अगली चीज की बात करें,
है सर। हाँ, जैसे भैया मैंने ऐसे बोल दिया, कैसे बोल दिया यार, मैंने ऐसे बोल दिया भाई सर ये क्या लिखा है, मैंने कहा भैया ये इन्फिनिटी का साइन होता है। ये सर किसका साइन होता है सर, ये इन्फिनिटी का साइन होता है। सर ये इन्फिनिटी सर क्या होता है, मैंने कहा सर देखो दुनिया का जो सबसे बड़ा नंबर है, ध्यान से सुनना, दुनिया का जो सबसे बड़ा नंबर है उसको क्या आप नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अगर मैंने बोला 0 लिख के दिखाओ, तुमने ऐसे लिख के दिखा दिया, ध्यान से सुनना, 7 लिख के दिखाओ, ऐसे लिख के दिखा दिया। अब मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नंबर लिखो, तुम लिख ही नहीं पाओगे। क्यों सर, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 9999999999, तुम्हें लगा दुनिया का सबसे बड़ा नंबर ये है। मैंने कहा नहीं भाई एक और 9 लगाओ। तो भैया हमने कहा यार दुनिया का सबसे बड़े नंबर के लिए मैं 99999999 लगाता जा रहा हूं। मैंने 9999 लिखा, मेरे बच्चों ने लिखा, मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों ने लिखा, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों ने पूरी जिंदगी भर लिखा। लेकिन भैया आप जानते हो 9 लिखना छोड़ा नहीं। मतलब इससे मुझे समझ में आया कि सर मैंने अपनी पूरी जिंदगी 9 लिखा, मेरे बच्चों ने पूरी जिंदगी 9 लिखा, इसमें इसके आगे बढ़ाया, मेरे पोतों ने भैया, मेरी पोतियों ने क्या करा भैया, आगे 9999 लिखते गए, पूरा जीवन बीत गया। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि भैया यहाँ पे 9 ही लिखना है। वो 9 लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, लेकिन 9 लिखना कभी छोड़ा नहीं। हमें समझ में यह आया कि सर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर तो हम लिख ही नहीं सकते, क्या नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं। हमने कहा सर हम तो हार गए। लेकिन भैया तुमने कहा नहीं सर ऐसे नहीं हारना है, तुमने और 9999 लिखा, तुमने लिखा, तुम्हारे बच्चों ने लिखा, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों ने लिखा, यार 9999 लिखते गए लिखते गए लिखते गए। लेकिन भैया नंबर सबसे बड़ा लिख नहीं पाए, क्योंकि जहां तुम सोचते थे कि सर 9 खत्म हो रहा है, उसके आगे और करोड़ों बार आप 9 लिख सकते थे। मतलब मुझे यह समझ में आया कि दुनिया का सबसे जो बड़ा नंबर है, इस ब्रह्मांड का, इस मल्टीवर्स का, इस यूनिवर्स का जो भाई सबसे जो बड़ा नंबर है, उसको मैं नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकता, क्योंकि भाई कभी लिखने का खात्मा होगा ही नहीं। आप पूरी जिंदगी लिखोगे, मैं लिखूंगा, ठीक है भाई, हमारे बच्चे लिखेंगे, हर कोई लिखेगा, पर 9 लिखना कभी हम लोग कभी छोड़ नहीं पाएंगे। मतलब हमने समझा सर 9 लिखना तो कभी छूटेगा नहीं, समझे ना। तो यार दुनिया का सबसे बड़ा नंबर हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए सर दुनिया के, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर कोई इंफिनिटी लिख जाता है तो हम ये समझ लेते हैं कि सर ये इस ब्रह्मांड का, इस मल्टीवर्स का सबसे बड़ा नंबर है, परंतु उसको हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। हार मान के हमने एक साइन बना दिया है इन्फिनिटी, है सर। हाँ, तो सर ये इन्फिनिटी क्या है, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है? मैं कहूंगा नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर नहीं है, ये इस मल्टीवर्स का, मल्टीवर्स समझते हो ना, मल्टीवर्स समझते हो तो कमेंट करो मल्टीवर्स विद दिल। सर ये इस मल्टीवर्स का सबसे जो बड़ा नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है भाई। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सर इन्फिनिटी क्या है, मैंने कहा सर इस मल्टीवर्स के सबसे बड़े, ठीक है भैया, लार्जेस्ट लिख दे रहा हूं, सबसे बड़े मतलब लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, मल्टीवर्स के लार्जेस्ट नंबर, बहुत सही, लार्जेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, बहुत सही, इस मल्टीवर्स के सबसे बड़े नंबर, लार्जेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने, बहुत सही, रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके सर, हाँ बेटा, यस सर, बिल्कुल सही बेटा। तो भैया इस मल्टीवर्स के जब भी कभी सबसे बड़ा नंबर लिखना है तो सर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इन्फिनिटी। तो भैया ये क्या है आपको समझ में आ गया है सर? हाँ बेटा। ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। इसके बाद भैया एक और साइन है जो आपको हर बार दिखेगा। सर कौन सा साइन है? मैंने कहा बेटा माइनस इंफिनिटी। सर माइनस इंफिनिटी क्या है? मैंने कहा भैया जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नंबर है, इस मल्टीवर्स का जो सबसे बड़ा नंबर है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या है सर? मैंने कहा माइनस ऑफ इस मल्टीवर्स का, इस मल्टीवर्स, ध्यान से देखिएगा, इस मल्टीवर्स का लार्जेस्ट नंबर है सर। हाँ, लार्जेस्ट नंबर होते सर। हाँ बेटा। तो भैया आपको ये समझ में आया, जैसे भैया 2 लिखोगे तो 2 2 है, -2 क्या है? हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा हुआ है 2 को। तो भैया देखो ये 4 साइन आपको भैया बढ़िया से पता होने चाहिए। हाँ, पता होने चाहिए, लिखने का मन करे तो लिखना, ना लिखने का मन करे तो ना लिखना। जैसे भैया ये वाला साइन बिलोंगिंग टू और या फिर बिलोंग्स टू,
इसका मतलब फॉर ऑल, इसका मतलब इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होता है सर? इस मल्टीवर्स का सबसे जो बड़ा नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है सर। हाँ, अब यहां पे भैया ध्यान देना, नेक्स्ट चीज क्या है भैया? मैंने कहा सर माइनस इंफिनिटी क्या है? मैंने कहा माइनस से मल्टीप्लाई करा है, इस मल्टीवर्स का जो सबसे बड़ा नंबर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है सर। हाँ, मुझे पता है मैं तुम्हें बोर बहुत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी जस्ट 10th पास करके आए होंगे, तो उनके लिए भाई साहब मैं स्लो पढ़ा रहा हूं। तो ऐसा हो सकता है कि यार आप क्लास 12 के बच्चे हो या ड्रॉपर हो, ठीक है, और आपको लगे नहीं सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, तो बच्चों इसी को आप 1.5x पे भी देख सकते हो। ठीक है भाई, जो भी आपको स्पीड कंफर्टेबल लगे। इसलिए भाई साहब हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं जिसमें स्पीड आप अपने हिसाब से चूज कर लो, समझे? यस। अब देखिए सर नेक्स्ट चीज आती है। सर नेक्स्ट चीज क्या आती है भाई साहब? एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सर। क्या है सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। मैंने कहा भैया नंबर लाइन है सर। हाँ, नंबर लाइन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे मैथ्स के लिए। इस भैया नंबर लाइन की भैया समझ आपको होनी चाहिए, है सर। हाँ सर, क्या होती है नंबर लाइन? अरे भाई तुमको भी पता है, हमको भी पता है सर। ये एक लाइन होती है जिसमें दुनिया के, इस ब्रह्मांड के, इस मल्टीवर्स के सारे नंबरों को दिखाया जाता है सर। हाँ, इस नंबर लाइन के भैया एकदम मध्य में क्या होता है सर? एकदम सर इसके मध्य में होता है जीरो, है सर। हाँ, एकदम मध्य में क्या होता है? जीरो। ये लाइन लग रहा है तिरछी बन गई, थोड़ा सा हम स्ट्रेट कर दें, अब शायद सही लग रही होगी सर। इस लाइन के एकदम मध्य में होता है जीरो सर। जीरो के बाद क्या आता है? मैंने कहा जीरो के बाद 1 आता है। जीरो के बाद 1 नहीं आता है। जीरो और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, ये मत बोलना जीरो के बाद 1 आता है। जीरो 1 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 0.5 है, सही बात है, 0.3 है सर, 0.2 है, 0.001 है, सही बात है, 0.00001 है, 0.9 है, 0.99 है, 0.90 है, 0.991 है सर। 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं? मैंने कहा इनफाइनेटली मैनी। कितने? बहुत सारे नंबर हैं, बहुत ही सारे नंबर हैं सर। 1 के बाद क्या आता है? मैंने कहा सर 1 के बाद सर 2 आता है। उसके बाद क्या आता है सर? मैंने कहा 3 आता है। ऐसे ही सर नंबर लाइन चलती रहती है। और एकदम भैया अंत में क्या आता है? इन्फिनिटी। एकदम अंत में क्या आता है भाई साहब? इन्फिनिटी। तो भैया ये है नंबर लाइन। जीरो के राइट में जितने भी नंबर होते हैं, जीरो की नहीं बात कर रहा हूं, जीरो के जितने भी सर राइट में जो नंबर होते हैं, उन सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उनको बेटा हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। जो भी नंबर जीरो के राइट में है उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। और जो भी जीरो के लेफ्ट में, ध्यान से देखना भैया, ठीक है भाई, जीरो के लेफ्ट में क्या होगा? -1। वैसे जीरो के लेफ्ट में और भी नंबर्स होंगे, पर जीरो के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा? -1। सर उससे छोटा क्या होगा? मैंने कहा सर -2। सर उससे छोटा क्या होगा? मैंने कहा -3। और यही सर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और बिल्कुल अंत में कौन मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी। तो चाचा जी ध्यान से सुनना सर, जीरो के लेफ्ट में, मैं जीरो की नहीं बात कर रहा हूं, जीरो के लेफ्ट में सर जो भी नंबर्स लिखे हैं उनको हम क्या बोलते हैं सर? उनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं भाई? उनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो भाई देखो, अगर कोई तुमसे इसकी परिभाषा पूछे कि सर पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है भाई, अगर कोई तुमसे परिभाषा पूछे कि सर ये पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, तो भैया जीरो के राइट वाले, समझे ना सर? पॉजिटिव नंबर्स क्या है? जीरो के राइट वाले। भाई साहब अभी आपको जानते हो बहुत हंसी आ रही होगी, ये क्या IIT-JEE का मास्टर इतनी बेसिक चीजें बता रहा है। भाई साहब बाद में अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो बाद में मैं हंसूंगा कि बच्चे जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था उस टाइम तुम क्यों नहीं ध्यान दे रहे थे। भाई मेरी आदत है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं, बहुत एडवांस तक जाता हूं भाई, लेकिन भैया स्टार्टिंग हमेशा मैं बहुत ज्यादा बेसिक से करता हूं। तो भैया बिल्कुल ध्यान से देखना, जो चीजें बताऊं उसके प्रॉपर एकदम नोट्स बनाओ। भैया अगर आपको IIT-JEE में मेंस और एडवांस में सफलता पानी है तो भैया नोट्स बिना बनाए तो सफलता आप नहीं पा सकते, ठीक है भाई। तो यहां पे जल्दी से आओ। तो भैया मैं आपसे बोल रहा हूं सर पॉजिटिव नंबर्स क्या है? मैंने कहा सर जीरो के राइट वाले नंबर्स हैं सर। यस, जीरो के जो सर राइट वाले नंबर्स होते हैं सर वो क्या होते हैं? वो होते हैं सर पॉजिटिव नंबर्स। और सर नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? मैंने कहा सर नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ये बताते हैं
सर नेगेटिव नंबर्स होते हैं सर जीरो के लेफ्ट वाले, है सर, यस, जीरो के जो लेफ्ट वाले जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं सर क्या, वो होते हैं सर, वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है सर। सर ये जीरो क्या है? मैंने कहा भैया देखो जीरो की अपनी पहचान है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ऑनलाइन, बहुत जगह लिखा भी मिल जाएगा कि जीरो इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये गलत स्टेटमेंट है। आपसे बहुत सारे लोग भाई साहब ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पर मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूं भैया, जीरो की एक खुद की बेटा पहचान है। जीरो भैया बहुत महान है। जीरो बोलता है जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, ध्यान से सुन लो भाई, जीरो ना ही पॉजिटिव है एंड नॉर नेगेटिव, जीरो ना ही नेगेटिव है सर, यस, जीरो बेटा ना ही पॉजिटिव है, जीरो बेटा ना ही नेगेटिव है। जीरो की खुद की पहचान है, इसको एक जगह लिख लो। ठीक है भाई, राइटिंग सही आ रही, मैं स्क्रीन में देख लूं, हाँ सही आ रही है। तो भैया बस मैं ये बोलना चाहता हूं कि जीरो से बड़े नंबर्स जो होते हैं, जीरो के जो राइट में नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं सर, जीरो के जो लेफ्ट वाले नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और भाई साहब जो जीरो है, जीरो की भैया खुद की पहचान है, जीरो की बहुत इज्जत है, क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है सर, यस बेटा, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है सर, यस बेटा, होते सर, यस बेटा। अब देखो भैया नंबर लाइन के बारे में एक चीज मैं बताता हूं, ठीक है भाई, ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बच्चे सारी गलती करते हैं। अब देखो भैया इसके बाद एक देखो मैं आपको ज्ञान देता हूं, है सर, हाँ, इसके बाद आइए भैया मैं आपको देखो एक भैया ज्ञान देता हूं, ज्ञान दोगे सर, हाँ आइए भाई साहब एक मैं आपको देखो ज्ञान देता हूं, बहुत ही बेसिक सा ज्ञान है, फिर भी सुन लो, ठीक है भाई। पहली क्लास हमेशा ही बेसिक होती है, पहली क्लास से लोग रॉकेट नहीं छोड़ देते हैं। अब देखो भैया ज्ञान क्या है, आइए बेटा थोड़ा सा डेकोरेशन कर ले जरा, फिर बताते हैं सर क्या है ज्ञान, सर क्या है ज्ञान। देखो ज्ञान क्या है, नंबर लाइन में जो नंबर राइट में होता है वो बड़ा होता है और जो लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है। तो भैया ध्यान से सुनना, अगर दो नंबर्स नंबर लाइन में आपने मार्क करे, फिर से क्या बोला मैंने, सुनो 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 सुनो, अगर दो नंबर्स मैंने नंबर लाइन में मार्क करे तो जो नंबर राइट में वो बड़ा होता है, जो नंबर लेफ्ट में वो छोटा होता है। तो भैया मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि भाई अगर दो नंबर्स, ठीक है भाई, देखो हिंदी में लिख रहा हूं भाई, इसको लिखने का मन करे तो लिखना, ना मन करे ना लिखना। अगर दो नंबर्स, ठीक है, टू लिख दे रहा हूं, अगर टू नंबर्स, बहुत सही, अगर टू नंबर्स आप नंबर लाइन में, अगर टू नंबर्स आप नंबर लाइन में मार्क करते हो, अगर टू नंबर्स आप नंबर लाइन में मार्क करते हो, है सर, हाँ, मार्क करते हो, बहुत सही, मार्क करते हो, तो ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, अगर दो नंबर्स आप नंबर लाइन में मार्क करते हो तो क्या सर, तो लेफ्ट वाला छोटा होता है सर, हाँ, लेफ्ट वाला छोटा होता है, बहुत सही, जो लेफ्ट वाला नंबर होगा वो छोटा होगा, वो छोटा होता है, और राइट वाला, बहुत सही, और बहुत सही बेटा, और क्या बोला भाई, और मैं ये बोलता, और राइट वाला बड़ा होता है, बहुत सही, और राइट वाला बड़ा होता है मतलब ग्रेटर होता है सर, राइट वाला बड़ा होता है, होते सर, यस बेटा, जॉनी जॉनी, यस पापा, कुछ ही बोल रहा हूं भाई, ठीक है भाई। तो देखो बहुत ही बेसिक चीजें से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं यही बोल रहा हूं कि नंबर लाइन में जो नंबर राइट में होता है वो बेटा बड़ा होता है, और जो नंबर भैया लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है। जरा एक बार चेक कर लें जो लिखे हैं सही लिखे कि नहीं। अगर टू नंबर्स आप नंबर लाइन में मार्क करते हो, बहुत सही, तो लेफ्ट वाला छोटा होता है और राइट वाला बेटा बड़ा होता है। हमको पता है सर, कुछ भी बोल रहे हो क्या, क्लास 8 का समझे हो? नहीं भाई, सिली मिस्टेक नहीं चाहता कि तुमसे कभी हो, इसलिए भाई इतनी बेसिक चीज बता रहा हूं, क्योंकि भैया तुम चाहे अभी देखो चेक कर लेना, ध्यान से सुनना, मैं जानता हूं, अगर मैं तुमसे पूछूंगा ना -2 बड़ा है कि -3, देख लेना तुम लोग -3 को बड़ा कहोगे। अगर तुमने यही बोला है, अगर यही सोचा था, तो करियर की कसम है, आपको अभी कमेंट कर देना करियर विद अ दिल, ठीक है भाई, मतलब हाँ सर हमने यही सोचा था। और अगर आपने सही सोचा था तो भैया आपको कमेंट करना है जेई विद अ दिल, करियर की कसम है भैया, ये कमेंट करना पड़ेगा। मेरे को पता है तुम में से बहुत लोगों ने -3 को बड़ा करा है, जबकि जानते हो रियलिटी क्या है भैया, -2 बड़ा होता है,
समझे? मैं बहुत बच्चों को देख चुका हूं, इसी में मिस्टेक कर देते हैं, आगे क्या उनको पढ़ाऊं मैं? मेरी बात समझ रहे हो भाई? -2 बड़ा होता है, ठीक है भाई। अगर आपने आंसर गलत दिया था, मतलब -3 को बड़ा कहा था, तो आप कमेंट करोगे करियर विद अ दिल, और अगर आपने बिल्कुल सही यही आंसर दिया था तो आप कमेंट करोगे जेई विद अ दिल। सर इसका प्रूफ बताओ सर। सर -2 कैसे बड़ा है? मैंने कहा देखो भैया, नंबर लाइन में -2 आया है राइट में, -3 आया है लेफ्ट में, और मैंने तुमसे क्या बोला है? मैंने तुमसे सर क्या बोला है? हमने तुमसे यह बोला है कि नंबर लाइन में जो नंबर राइट में आता है वो बड़ा होता है, और जो नंबर लेफ्ट में आता है वो छोटा होता है। तो राइट में भाई साहब -2 आया है, तो -2 क्या होगा सर? बड़ा होगा -3 के कंपैरिजन में, इसलिए भैया -2 को मैंने बड़ा कहा है। देखो लिखवाया है भाई, जो राइट में है वो बड़ा है, जो लेफ्ट में है वो छोटा है। तो -3 लेफ्ट में है, -2 राइट में है, तो बड़ा कौन है? राइट वाला, मतलब कि -2। छोटा कौन है? लेफ्ट वाला, मतलब -3। और भाई ये बेसिक मिस्टेक जानते हो बच्चे बार बार करते हैं, और मैं नहीं चाहता तुम लोग करो, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा हूं, ठीक है भाई। मुझे एक एक बच्चे का ध्यान रखना है। आपका IQ, और आप बहुत स्मार्ट हो सकते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, पर मास्टर का एक कर्तव्य है कि वो हर चीज पढ़ाए। अब इधर आओ जल्दी से, है सर? हाँ, अब भैया आज के बाद ये मिस्टेक मत करना, जैसे मैं आपसे ऐसा कुछ कह दूं, सर क्या? मैंने कहा बताओ भैया -9 बड़ा है, यहां लिख रहा हूं भैया, बताओ -9 बड़ा है, ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेट्स चेंज द कलर। ओ माय गॉड, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेट्स चेंज द कलर, है सर? हाँ, लेट्स चेंज द कलर। मैंने कहा भैया -9 बड़ा है कि -10? अब आप नंबर लाइन में सोच सकते हो कि लेफ्ट में आएगा -9, राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा -10, राइट में आएगा -9, तो भैया बड़ा कौन होगा? राइट वाला, मतलब सर -9 बड़ा होगा। तो बेटा आज के बाद ये प्लीज मिस्टेक मत करना, जो जनरली लोग बेटा मिस्टेक करते हैं कि सर दोनों में बड़ा छोटा नहीं पहचान पाते हैं, और इसकी वजह से उनकी इनइक्वालिटी के सवाल गलत होते हैं। सही बता रहा हूं, ये छोटी चीज वो लोग नहीं पहचान पाते हैं, और जब वो बेटा कैलकुलस पढ़ने जाते हैं और वो कैलकुलस में बेटा मिस्टेक कर देते हैं, तो ये मिस्टेक बेटा आपको नहीं करनी है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब आता है सर यूज ऑफ ब्रैकेट्स। सर ये आप किस ब्रैकेट की बात कर रहे हो? मैंने कहा देखो भैया, मैं इस ब्रैकेट की देखो बात कर रहा हूं। बहुत सारे ब्रैकेट जो होते हैं इनइक्वालिटीज में यूज होते हैं। जैसे सर क्या? मैंने कहा देखो भैया, सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं जिसका नाम है क्लोज्ड ब्रैकेट्स, है सर? हाँ, देखो भैया, क्लोज ब्रैकेट्स भैया बहुत यूज होते हैं इनइक्वालिटी में। सर ये क्लोज ब्रैकेट्स क्या होते हैं? मैंने कहा देखो भैया, क्लोज ब्रैकेट कुछ ऐसे होते हैं, जैसे भैया देख रहा हो, ये बड़ा ब्रैकेट है ना, बिग ब्रैकेट, मतलब क्लोज ब्रैकेट मतलब देखो भैया बड़ा ब्रैकेट, ये या ये, ठीक है भाई, या तो ऐसे या तो ऐसे, इनको बोलते हैं भाई हम क्लोज ब्रैकेट्स। इसके बाद सर बताइए सर क्या आता है? मैंने कहा देखो भैया, इसके बाद ये आता है। सर क्या आता है? मैंने कहा सर इसके बाद आता है सर ओपन ब्रैकेट्स, है सर? यस बेटा, इसके बाद आता है ओपन ब्रैकेट्स। सर ओपन ब्रैकेट्स कैसे होते हैं? मैंने कहा सर या तो देखो ये होते हैं ओपन ब्रैकेट्स, इनका मतलब क्या होता है मैं भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। सर क्लोज ब्रैकेट मतलब ऐसा ब्रैकेट जैसा आपको दिख रहा है, ओपन ब्रैकेट मतलब काफी स्मूथ, ठीक है भाई। ये दोनों जो ब्रैकेट है ये भैया ओपन ब्रैकेट है। सर लास्ट ब्रैकेट्स क्या है? मैंने कहा टोटल भैया 6 टाइप के ब्रैकेट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। लास्ट होते हैं भैया जिनका नाम है करली ब्रैकेट्स। बहुत सही, लास्ट वाले क्या है सर? जिसका नाम है सर करली ब्रैकेट्स। सर ये करली ब्रैकेट्स कैसे होते हैं? मैंने कहा देखो भैया, ऐसे होते हैं करली ब्रैकेट, है सर? हाँ, ये होते हैं करली ब्रैकेट। तो भैया जल्दी से सब लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो भैया ये चल रहा है यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो ये पहला है भैया क्लोज ब्रैकेट, फिर था ओपन ब्रैकेट, फिर था करली ब्रैकेट। इन तीनों का यूज भैया इनइक्वालिटीज में होता है। सर इनका यूज सर कैसे होता है? आइए बेटा बताते हैं कि इनका यूज कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल भाई साहब, आप कहीं पे खड़े हो और किसी ने बोल दिया कि सर जो x की वैल्यू है बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, कैसे से रीड करोगे सर? आप इसे ऐसे रीड करोगे, x बिलोंग्स टू मानो भैया क्लोज टू से क्लोज 3, है सर? हाँ सर, इसका मतलब क्या है? देखो भैया क्लोज टू से क्लोज 3 है। सर ये कौन वाला ब्रैकेट है? सर ये देखो सर, पहला वाला ब्रैकेट है। सर x क्या है? मैंने कहा सर x है क्लोज टू से क्लोज 3। बहुत सही। सर इसको सर आप कैसे मार्क करोगे? देखो भैया, बनाओ नंबर लाइन, 2 मार्क करो, हमें पता है सर 2 है यहां कहीं, 3 करो, 3 उसके राइट में होगा। सही बात है, कंप्लीट नंबर लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा बनाना है तो बना लो, ठीक है भाई। आपको पता है नंबर लाइन के बिल्कुल लेफ्ट में क्या होगा? -इंफिनिटी। बिल्कुल राइट में क्या होगा? इंफिनिटी। यहीं कहीं 0 होगा, ठीक है भाई। उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है नंबर लाइन के बिल्कुल लेफ्ट में -इंफिनिटी होता है, बिल्कुल राइट में भैया इंफिनिटी होता है सर? हाँ, अब देखो भैया, क्लोज टू से क्लोज 3 का मतलब क्या है? सर यहां पे देखो भैया क्लोज डॉट लगाना है, ध्यान से सुनना।
यहां पे भैया क्लोज डॉट लगाना है, यहां पे भी क्लोज डॉट लगाना है, क्योंकि बोला गया है क्लोज टू से क्लोज 3। अब आपसे बोला गया है सर क्लोज टू से क्लोज 3, मतलब सर इसके बीच वाले नंबर्स भी लेने हैं। ये भाई साहब इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। सर इसका मतलब क्या है? सर इसको रीड करना तो सिखाओ कि आप क्या बोलना चाहते हो सर। सर ये बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, अंग्रेजी में बोले x assumes all the values, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, x assumes all the values between 2 and 3 including 2 and 3। सर लिख के दिखाओ। अब बेटा लिख के दिखाते हैं। मैंने कहा अगर कहीं पे कोई दे x belongs to क्लोज टू से क्लोज 3, सर इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब सर ये होता है, ध्यान से सुनना सर, x assumes, बहुत सही, x assumes, बहुत सही, all the values, x assumes all the values, BW मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं भाई, बिटवीन, x assumes all the values between 2 and 3। यहां पे मामला खत्म नहीं होता है, फिर लिखना है कॉमा लगा के, इंक्लूडिंग 2 and 3, बहुत सही, इंक्लूडिंग 2 and 3। अरे कहना क्या चाहते हो हैं, जल्दी बताओ, तुम चतुर रामलिंगम थोड़े ना हो, तुम कौन हो भाई? तुम हो, सिंपल सी बात है, तुम्हें बनना है रणछोड़ दास छाछड़। मूवी देखी किसी ने? 3 इडियट्स देखी है तो जल्दी 3 इडियट्स विद दिल कमेंट करो। देखी है? उसमें होता है ना कि एक उसमें चतुर होता है जो हर चीज अंग्रेजी में बोलता है, टीचर पूछता है एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज टू से क्लोज 3 बताओ। पता नहीं यार, वो शायद तुम्हारे जमाने की मूवी नहीं, हमारे जमाने की मूवी है। वो मूवी 2008 या 9 में आई थी, तुम लोग शायद उस टाइम होगे भी नहीं। 3 इडियट्स से आई थी। उसमें चतुर से पूछता है व्हाट इज एक्सप्लेन एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज टू से क्लोज 3। चतुर बोलता है सर इट मींस दैट एक्स assumes all the values between 2 and 3 including 2 and 3। फिर बोलता है हिंदी में समझा, हिंदी में। तो आते हैं रणछोड़ दास छाछड़, हीरो आमिर खान, बोलते हैं देखो भैया इसका हिंदी मतलब ये है, सिंपल सा भैया, एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज, देखा भैया ये साइन यूज हो गया, बिलोंगिंग टू, एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज टू से क्लोज 3 का मतलब ये होता है कि सर इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। क्लोज का मतलब x 2 भी है 3 भी है, और 2 और 3 के बीच में जितनी वैल्यूज हैं x वो भी है। मतलब x की वैल्यू 2 भी है, x की वैल्यू कभी 3 भी है। इसका मतलब क्या है कि x भैया 2 भी हो सकता है, x 3 भी हो सकता है। हिंदी में समझा रहे हैं, अब तक जितनी बकवास हमने करी सबकी ऐसी तैसी हिंदी में समझो। x भाई साहब 2 भी हो सकता है, x भाई साहब 3 भी हो सकता है, और 2 और 3 के बीच में जो जो वैल्यू सोच सकते हो, जैसे क्या है 2 और 3 के बीच में क्या है, मैंने कहा 2.1, हाँ 2.1 भी x हो सकता है, 2.2 2.2 भी हो सकता है, 2.9 2.9 भी हो सकता है। इसके बीच में देखो भैया एक और आता है 2.001 भी इसी के बीच में आएगा, वो भी हो सकता है, 2.012 भी हो सकता है, 2.0000009 भी हो सकता है, 2.012301902 ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये सेट 2.51 भी हो सकता है, 2.5012 भी हो सकता है, 2.55901239 भी हो सकता है सर। भैया आपको यह समझ में आना चाहिए कि सर x अगर आपको क्लोज टू से सर क्लोज 3 दिया हुआ है, अगर x भाई साहब क्लोज टू से आपको क्लोज 3 दिया हुआ है तो x 2 भी हो सकता है, x 3 भी हो सकता है, और 2 और 3 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? अनगिनत वैल्यूज हैं। अनगिनत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनगिनत को इंग्लिश में बोलते हैं इंफिनिटी। अनगिनत, जिसको गिन नहीं सकते, अनगिनत। आज के बाद आपकी हिंदी चाहे जितनी कमजोर हो, इंग्लिश चाहे जितनी कमजोर हो, हिंदी चाहे जितनी स्ट्रांग हो, अंग्रेजी चाहे जितनी स्ट्रांग हो, मैथ स्ट्रांग करनी है, मेन चीज ये है। बाकी वीक हो स्ट्रांग हो चलता है भाई। 2 और 3 के बीच में कितनी वैल्यूज है? अनगिनत। अनगिनत को इंग्लिश में बोलते हैं इंफिनिटी। मतलब x assumes all the values between 2 and 3 इंक्लूडिंग 2 and 3। मतलब सर इसके बीच में कितनी वैल्यूज है 2 और 3 के बीच में? इनफाइनेटली में नहीं है, 2.00 भी है, 2.007 भी है, 2.69 भी है। ठीक है, 2.69 भी 2 और 3 के बीच में है। तो इसका मतलब सर x 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 2 3 के बीच में जितनी वैल्यूज हैं वो भी हो सकता है। 2 से 3 के इंटरवल का मतलब क्या है? इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज बिटवीन 2 and 3 इंक्लूडिंग 2 and 3 है सर। हाँ, और बताइए सर, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लो, थोड़ा और समझाओ सर, थोड़ा और समझाएं। बिल्कुल भाई, थोड़ा और समझाओ। हमने कहा भाई साहब अगर आपको x ऐसे दे दिया गया, क्या x बिलोंगिंग टू ओपन 2 से ओपन 3 है सर। हाँ, इसका सर मतलब क्या है? हमने कहा देखो चाचा, इसका मतलब ये है, आइए नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन के बिल्कुल लेफ्ट में क्या है? माइनस इंफिनिटी। बिल्कुल राइट में क्या है? इंफिनिटी है सर। हाँ,
अब भैया 2 मार्क करो, देखो 2 पे ओपन ब्रैकेट है, ये कौन सा ब्रैकेट है, ओपन है, तो भैया ओपन ब्रैकेट में ओपन दिखा दो, और 3 पे भी कौन सा ब्रैकेट, ओपन, तो देखो भैया यहां पे देखो हॉलो सर्किल बनाया है, ये देखो क्लोज सर्किल नहीं बनाया, यहां पे देखो भैया सॉलिड सर्किल नहीं बनाया है, जैसे यहां पे समझ में आ रहा होगा सर, देखो 2 और 3 पे देखो एकदम एकदम देखो सर्किल में छेद नहीं है, एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग सर्किल है, और भैया यहां पे देखो 2 और 3 के बीच में भैया छेद है। अब यहां देखो भैया 2 से 3 का इंटरवल लेना है, तो देखो भैया हमेशा क्या करना है भाई साहब, ध्यान देना भैया, हमेशा ये देखो इसको शेड करना है। सर इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आइए भैया बताते हैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखोगे भाई, एक्स एज्यूम्स, बहुत सही, एक्स एज्यूम्स ऑल द वैल्यूज, बहुत सही, वैल्यूज बिटवीन 2 and 3। अब भैया जो x है 2 और 3 के बीच में सारी वैल्यूज भाई साहब क्या है, एज्यूम कर रहा है, एज्यूम का मतलब क्या, x भैया 2.1 भी है, इसके बीच में 2.1 आएगा ना, 2.1 भी है, 2.001 भी है, 2.02970 भी है, ठीक है भाई, ये भैया x देखो ये सारी वैल्यूज भाई साहब एज्यूम कर रहा है, 2.5 भी कर रहा है, बट ये चीज भैया ध्यान देना है कि सर x2 नहीं हो सकता और x3 नहीं हो सकता। ओपन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब कि सर इसके बीच की तो सारी वैल्यूज ले रहा है, बीच की तो सारी वैल्यूज ले रहा है, लेकिन अब की बार भाई साहब x2 नहीं है और x भैया 3 नहीं है। जैसे भैया क्लोज के केस में क्या था सर, क्लोज के केस में ये था कि सर x2 और 3 हो सकता था, बीच की वैल्यू भी थी, 2 और 3 भी था। इसमें क्या है सर, अब की बार बीच की वैल्यूज तो है लेकिन 2 और 3 नहीं है, ये होता है ओपन ब्रैकेट का मतलब। बहुत सही सर, है सर, यस बेटा, और सिखाइए सर, और सिखाएं, आइए भाई साहब और सीखिए। अगर भाई साहब मैंने ऐसा कुछ बोला क्या, x बिलोंग्स टू, अब देखो भैया दिया है करली ब्रैकेट 2 3, सर ये करली ब्रैकेट 2 3 का मतलब क्या है, करली ब्रैकेट देखो भैया 2 3 का मतलब ये होता है, जैसे आपने बनाया नंबर लाइन, नंबर लाइन बनाते यहां पे आया सर माइनस इंफिनिटी, यहां पे आया सर इंफिनिटी, सर यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। अब क्या देखो भैया 2 पे आपको क्लोज करना है, 3 पे करना है, बीच की वैल्यू नहीं लेनी है, बीच की वैल्यू नहीं लेनी है। तो सर ये करली ब्रैकेट का मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका सर मतलब ये होता है कि सर अब की बार सर जो x है वो सर 2 है और x 3 है, लेकिन बीच की वैल्यू नहीं है, x सिर्फ 2 और 3 है, ओनली 2 वैल्यूज, ओनली 2 वैल्यूज, बीच की वैल्यू हमने एक्सक्लूड करी हुई है। यहां पे क्या लिखूंगा सर, ओनली 2 वैल्यूज। सर यहां पे सर 2 वैल्यूज क्या है, मैंने कहा सर देखिए ओनली 2 वैल्यूज हैं, x बराबर 2 एंड x बराबर 3, और सर इसके बीच वाली वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड। 2 अब की बार x से 2.1 नहीं हो सकता, ये इसका मतलब है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता, सिर्फ 2 वैल्यूज होंगी जो भैया 2 और 3 है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, करली ब्रैकेट मतलब सिर्फ जो वैल्यूज दी हैं वही हैं। सर ओपन ब्रैकेट का मतलब, रुकिए भैया बताते हैं कि ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। सर ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है अब की बार 2 और 3 नहीं है, सिर्फ बीच वाली वैल्यू है, ठीक है भाई, और इसका मतलब क्या होता है, बीच वाली भी है साथ में कोने वाली भी है, ये भाई साहब क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है सर। हाँ अब भाई साहब आइए नेक्स्ट चीज बताते हैं, सर x बिलोंगिंग टू 2 और 3 का मतलब क्या है। इसका देखो एक और तरीके से लोग लिखते हैं, कैसे सर, जो x से है, देखो x भैया 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, x कहीं देखो बीच में लाई कर रहा होगा, बस सुनो सुनो, डाउट मत लेना, सब क्लियर करूंगा। अब देखो x क्योंकि 2 के राइट में है, इसलिए सर क्या, इसलिए सर हमें पता है सर x बड़ा होगा 2 से, बात सही ना, आपको सिखाया ना कि नंबर लाइन में जो राइट में होता है वो बड़ा होता है, तो 2 के राइट में x है, जो शेडेड पोर्शन है वहीं पे x है, तो भैया x 2 से बड़ा होगा। लेकिन देखो भैया 3 के लेफ्ट में है x, इसलिए 3 से भैया देखो x छोटा होगा, ऐसे तो लिखोगे भाई, 3 से छोटा 2 से बड़ा, सिंपल चीज, 3 से छोटा 2 से बड़ा, लेकिन x देखो 2 और 3 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। तो भाई साहब अगर कोई चाचा जान अगर कोई चाचा जान आपको मिले और बोले x बिलोंग टू क्लोज 2 से क्लोज 3, तो भैया ये इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल सी बात है, और ये इसका अपना देसी रिप्रेजेंटेशन है। देसी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि x भैया 2 से बड़ा है, क्योंकि x इसके बीच में है, बीच में है, तो भैया आपको पता है कि x देखो 2 के राइट में है, इसलिए x 2 से बड़ा होगा। सर 3 के लेफ्ट में x है, इसलिए 3 से छोटा होगा, लेकिन सर यहाँ क्लोज है तो 2 और 3 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी होगी, है सर। हाँ बेटा, ये इसका भाई मतलब होता है, बहुत सही है सर। हाँ
अब जरा इसकी भैया बात करो, सर इसको कैसे लिखोगे देसी में? हमने कहा देखो भैया सिंपल सी चीज है, ये देसी भाषा की बात कर रहा हूं, वो वाली देसी नहीं बोल रहा हूं कि हाँ सर देसी है, देसी वाली देसी नहीं बोल रहा हूं। अब यहां पे ध्यान दो, सर जो एक्स है सर वो 2 से बड़ा है। अगर एक्स भैया देखो 2 से बड़ा है तो एक्स भैया राइट में होगा। सर एक्स देखो सर 3 से छोटा है, तो सर जो एक्स है सर वो देखो सर 3 से छोटा होगा है। अब की बार सिर्फ इतना लिखना है। सर इक्वालिटी क्यों नहीं? क्योंकि एक्स 2 के बराबर नहीं है इसलिए इक्वालिटी नहीं आएगी, एक्स 3 के बराबर नहीं है इसलिए इक्वालिटी नहीं आएगी, है सर? हाँ। अब आता है भैया ये वाला नोटेशन, इसका साफ मतलब बस यही है जो नीचे लिखा है कि एक्स भैया 2 हो सकता है और एक्स भैया कितना, और देखो एक्स भैया 3 हो सकता है, बस बाकी कुछ भी नहीं हो सकता है सर? तो ये भैया इसका रिप्रेजेंटेशन, मेरे ख्याल से सबके रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में सेट हो गए हैं कि सर किस साइन का मतलब क्या होता है सर? हाँ बेटा होते सर। हाँ आइए भैया और भी भौकाली बनाता हूं, ठीक है भाई? अरे सर आप तो भौकाली बना ही दोगे, डोंट फियर बाबा हियर। अब देखो भाई, अगर मैं तुमसे बोलूं सर x बिलोंगिंग टू क्लोज टू से ओपन 3, अगर मैं आपसे बोलूं x बिलोंगिंग टू क्लोज टू से ओपन 3, अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो भैया मैं लिखूंगा नहीं अंग्रेजी में, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा भैया नंबर लाइन में सिखाऊंगा। सर नंबर लाइन के सर लेफ्ट में क्या होता है सर? माइनस इन्फिनिटी। बिल्कुल राइट में क्या होता है? इन्फिनिटी। सर 2 के साथ सर क्लोज है, तो सर 2 के साथ क्या दिखाओगे? देखो भैया सॉलिड है, 2 के साथ दिखाओगे क्लोज। 3 के साथ क्या दिखाओगे सर? 3 के साथ दिखाओगे ओपन। और सर देखो x जो है वो 2 से 3 के बीच में की भी वैल्यू लेगा क्योंकि इंटरवल है ये, तो सर देखो x इसके बीच में भी लाई करेगा, है सर? हाँ। तो देखो भैया इस साइन का मतलब क्या है कि x 2 और 3 के बीच में है, x 2 हो सकता है, x 3 नहीं हो सकता है। तो आप समझ गए सर इसका मतलब क्या है? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं, x assumes all the values, बहुत सही, बिटवीन, बहुत सही, 2 and 3, बहुत सही, x assumes all the values between 2 and 3 but x can be 2, x 2 हो सकता है क्योंकि क्लोज है, बट x भैया 3 नहीं हो सकता। तो देखो भैया आपको सारी चीज सिखा रहा हूं, ये चीज अपने दिमाग में सेट करो, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करो, मेरी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो भैया कमेंट करो, उससे इस मास्टर को समझ में आएगा बच्चों को कहां कहां तकलीफ है, तुम्हारी तकलीफ दूर करी जाएगी। ऐसा दिया जाएगा, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ये है, स्टेटमेंट ये है। अब बताइए सर देसी स्टाइल, आइए भैया देसी स्टाइल देते हैं, ठीक है भाई? देसी स्टाइल क्या है सर? जो x है, x भैया इस वाले इंटरवल में होगा, शेडेड पोर्शन में x होता है, यहां कहीं होगा, तो x देखो भैया 2 के राइट में है, तो आपको पता है सर x जो है सर देखो 2 से बड़ा होगा, 2 के बराबर भी हो सकता है क्योंकि देखो क्लोज है, इसलिए यहां पे इक्वालिटी आएगी। सर x जो है सर 3 के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाली चीज छोटी होती है, मतलब सर क्या होगा सर? ये 3 से छोटा होगा, लेकिन 3 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है सर, इसका मतलब यहाँ पे सर, यहाँ पे देखो सर इक्वालिटी नहीं आएगी। अरे वाह सर, क्या सर ये दिया है, ये अंग्रेजी, सर ये नंबर लाइन, ये सर देसी। अरे वाह सर, है सर? हाँ बेटा ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, अरे बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गए हो सर। अरे भी और मजा आएगा बेटा, बस लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो। पता है बहुत सारे यार बच्चे होते हैं जो कि बोलते हैं कि यार नोट्स हैं, नोट्स हम नहीं बनाते, ये ईगो आ जाता है, मैं बता रहा हूँ। जो बहुत ज्यादा भौकाली बच्चे होते हैं, जो भौकाली होते हैं, भौकाली बनने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हम नोट्स नहीं बनाते। भाई साहब अगर IIT JEE में आपको सफलता पानी है तो नोट्स खूबसूरत हैंडराइटिंग में बनाओ। देखना अगर आप खूबसूरत हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओगे, कुछ बच्चे आपका मजाक उड़ा सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे आपका भैया मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन भाई साहब जानते हो आज से 6 महीने बाद, आप ध्यान देना मेरी बात, ये वीडियो सेव करके रख लो, आज से 6 महीने बाद आप उन पे हंस रहे होगे, वो आपसे नोट्स मांग रहे होंगे, क्योंकि भैया कोई भी इंसान यहाँ पे साक्षात भगवान तो है नहीं कि 6 महीने आज का बड़ा 6 महीने तक उसे याद रहे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ना यार। अगर आपको जीवन में यार बहुत अच्छा करना है तो मास्टर की बात मानो, मैं तुमसे सही बोल रहा हूँ, क्यों? बिकॉज ये जो मास्टर होता है ना वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है, मास्टर को तो सब कुछ आता है। अगर मास्टर ऐसे बिहेव करने लगे, गंदी गंदी राइटिंग में लिखने लगे, तब आप थोड़ी ना कोई चीज सीख सकते हो। आप हमसे हर चीज क्यों सीख पा रहे हो? क्योंकि मास्टर बेसिक से चालू कर रहा है, मास्टर एक एक चीज लिख रहा है, मास्टर एक भी चीज नहीं छोड़ रहा है, मास्टर हर चीज, जितनी अच्छी राइटिंग, जो उसकी सबसे अच्छी राइटिंग है उसमें लिख रहा है। तो भैया आपको ईगो नहीं पालना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आगे लेक्चर्स में और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, लेकिन भैया शुरू की बात यही है कि यार अपने मास्टर को फॉलो करो ना यार। मास्टर कह रहा है अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाने हैं, मतलब बनाने हैं। हैंडराइटिंग अच्छे में, ये इतिहास गवाह भाई, जिसने अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाए हैं और हाँ खूब पढ़ा है, ये नहीं कि सिर्फ नोट्स ही बनाए। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ नोट्स ही बनाते हैं, मास्टर की बस यही बात मानते हैं, हम नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे,
लेकिन भाई साहब नोट्स बनाने के साथ में पढ़ना भी है। जितने अपनी सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग के नोट्स बनाओ और जितना हो सके सबसे अधिक परिश्रम करो, सबसे ज्यादा भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर देखना इस दुनिया में कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। जेईई एग्जाम में AIR 1 तुम ही हो, ठीक है। अभी आओ जल्दी से, आ जाए सर। हाँ और भैया नेक्स्ट चीज दिखाते हैं। नेक्स्ट चीज दिखाओगे मास्टर? हाँ, अगर मानो तुमको कुछ ऐसा दिया, कैसा सर? x बिलोंगिंग टू, चलो ओपन 2 से क्लोज 4, ठीक है भाई। वैसे तो मैं 3 ले रहा था बार बार, 4 ले लिया। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो सिंपल यही है, नंबर लाइन बनाओ। बिल्कुल लेफ्ट में क्या आता है सर? माइनस इन्फिनिटी। बिल्कुल राइट में क्या आता है सर? इन्फिनिटी। बहुत सही सर। 2 के साथ क्या होगा सर? ओपन। सर 4 के साथ क्या होगा सर? 4 के साथ होगा सर क्लोज। आपको क्या करना है सर? मैंने कहा ये सर हमें देखो सर शेड करना है, हमको सर शेड करना है क्योंकि सर इंटरवल है, इसको इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। 2 से 4। सर इसका मतलब क्या है? आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखूंगा सर? x एज्यूम्स, बहुत सही, x एज्यूम्स ऑल द वैल्यूज, बहुत सही, x एज्यूम्स ऑल द वैल्यूज बिटवीन, बहुत सही, 2 and 4, बहुत सही। बट क्या सर? बट x कैन नॉट बी 2, क्योंकि 2 के साथ ओपन है। लेकिन x देखो भैया 4 हो सकता है। शायद मेरी बात भाई साहब आपको समझ में आ गई होगी। x 2 नहीं हो सकता, लेकिन भैया देखो x भाई साहब देखो 4 हो सकता है। होते सर? यस बेटा। है सर? हाँ बेटा। तो ये भैया अंग्रेजी का स्टेटमेंट। अब सर बताइए सर देसी, आइए देसी दिखाते हैं। सर जो x है सर 2 से बड़ा है, ठीक है भाई, 4 से छोटा है, लेकिन 4 पे क्लोज है, इसलिए सर ये 4 के बराबर हो सकता है। तो देखो आपके पास भैया हर टाइप का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मौजूद है। अगर आपको देखना है देसी रिप्रेजेंटेशन तो ये देसी है, ये विलायती है, ये अंग्रेजी है, और सर ये क्या है सर? नंबर लाइन है। तो ये सारी चीजें भैया बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन ये चीज आपको भैया समझ में आनी चाहिए। है सर? हाँ बेटा। होते सर? बिल्कुल सही बेटा। अब इसके बाद भैया एक देखो महानोट आता है। सबसे पहले भैया इस नोट में सितारा लगा दो, लिखो भैया सितारा लगा दो। सर ये नोट क्या बोलता है? ये नोट ये बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है भाई। ये नोट क्या बोलता है? चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको कहीं पे इन्फिनिटी दिखता है या आपको कहीं पे माइनस इन्फिनिटी दिखता है, समझे ना? अगर कहीं पे आपको इन्फिनिटी दिखता है या माइनस इन्फिनिटी दिखता है, इसको ऑलवेज कैसे लिखा जाता है सर? विद ओपन ब्रैकेट्स। हमेशा सर इसको कैसे लिखा जाता है? विद ओपन ब्रैकेट्स। है सर? हाँ। मतलब सर अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि इन्फिनिटी के साथ क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, मतलब गलत है। इन्फिनिटी के साथ भाई साहब आप क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कभी बोल दूं यार x बिलोंगिंग टू ओपन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है भाई, तो इन्फिनिटी पे कभी यार आप क्लोज नहीं लगा सकते, ये भैया गलत हो जाएगा। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के साथ, समझे ना, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना है सर? हाँ, हमेशा इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के साथ सर क्या करना है? ओपन ब्रैकेट लगाना है, कभी भी क्लोज नहीं लगाना है, ठीक है भाई। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दिस इज अ रूल, ये नियम है। ये भैया जैसे साइन कन्वेंशन बनता है ना, तो ये वैसे ही रूल है। सर यार रूल बाबा लोगों ने क्यों दिया? ये रूल क्यों दिया? बताता हूं क्यों दिया। सर क्लोज लगाने का सर मतलब क्या होता है? क्लोज लगाने का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू हो सकती है, जैसे x को यहां पे मैंने क्लोज 2 लगाया, मतलब सर x2 हो सकता है, x2 हो सकता है, लेकिन कोई भी नंबर दुनिया का इन्फिनिटी नहीं हो सकता। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ी मास्टर की बकवास सुन लो, मास्टर की थोड़ी सी भैया बकवास सुन लो, ठीक है भाई, थोड़ी सी मास्टर की बकवास सुन लो, ठीक है भाई। अगर भैया आपने कभी लिखा ना x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो भैया आप गलत हो, ठीक है ना। आपको लगता होगा नहीं नहीं हम लिख सकते हैं, ऐसा फील होता है, लेकिन भैया x कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x कभी दुनिया का सबसे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कभी आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, समझे ना। थोड़ी बकवास सुनो, आखिरी में समरी दूंगा। x इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या? आपने दुनिया का सबसे बड़ा नंबर लिख लिया। क्या आप दुनिया का सबसे बड़ा नंबर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, ठीक है सर, हमने बस बता दिया x इक्वल टू इन्फिनिटी। नहीं भाई, x कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, ठीक है भाई, x कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भैया मैथ्स का एक रूल है कि जब भी कभी नंबर लिखा जाता है ना, उसको नंबर्स के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 2, 2, 4, ऐसे कभी नंबर नहीं लिखा जाता है। ये मैथ्स का रूल है। अभी बहुत ही अजीब सा रूल है, मेरा तो दिल कहता है कि सर x बराबर इन्फिनिटी लिख दो, लेकिन भैया कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, जैसे आपने बचपन में फिजिक्स में ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे, राइट वाले को प्लस लो, लेफ्ट वाले को माइनस लो, उसका लॉजिक नहीं समझ में आता ना, पर करते हो ना,
तो वही चीज है, मैथ्स के बेटा कुछ रूल्स होते हैं। मैथ्स का रूल बोलता है कि सर कभी भी अब देखो जितनी बकवास करनी थी कर ली, जैसे जैसे अभी हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और लेक्चर्स पढ़ोगे तो ये चीजें भैया आपको क्लियर होती जाएंगी। तो देखो भैया मैथ्स का रूल ये है कि सर कभी भी आपको इन्फिनिटी दिखे, ये भैया साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है भाई। कभी भी आपको इन्फिनिटी दिखे या फिर कभी भी आपको माइनस इन्फिनिटी दिखाई दे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट से लिखना है, ऐसे हमेशा गलत हो जाएगा। जबकि तुम्हारा दिल कहेगा नहीं 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 नहीं, हम कहेंगे क्या, नहीं नहीं सर, हम कहेंगे क्या हुआ भैया, नहीं नहीं क्या, आप बोलोगे नहीं सर हमें क्लोज करना है। दिल की मत सुनना, रूल की सुनना, नियम की सुनना, नियम की हमेशा सुनी जाती है। तो भैया साइन कन्वेंशन बोलता है कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन लगता है, इसलिए भैया हमेशा आपको ओपन ही लगाना है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जैसे देखो कुछ और प्रैक्टिस कराता हूं, क्या सर? जैसे देखो भैया प्रैक्टिस कराने से पहले देखो एक चीज आप गौर करोगे, कभी भी मैंने माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी लिखा था उसके साथ कुछ नहीं दिखाया था। देखो भैया यहां पे हमेशा ओपन रखना, हमेशा, ये जानबूझ के छोड़ा था। कभी भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में क्लोज मत कर देना, हमेशा ओपन रखना। अब देखो भैया पीछे जाओ, देखो ये शुरू में नहीं बनाया था मैंने, इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि इस वाले रूल के बाद ही ये मैं बना सकता था। ये भैया सिर्फ नियम है, अगर आपको लग रहा है समझ में नहीं आया तो ये किसी को नहीं समझ में आया दुनिया में। क्यों? क्योंकि भैया साइन कन्वेंशन है, बाबा लोगों ने एक रूल बनाया हुआ है, इसका कोई रीजन नहीं है। वो लोग साथ में बैठे थे तो उन्होंने कहा नहीं यार इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के साथ ओपन बना देते हैं, तो सबने मान लिया, बस सब में मीटिंग हुई, सबने मान लिया, यही भैया इसका रीजन है सर। हाँ, अब यहां पहुंचोगे सर, ये माइनस इन्फिनिटी, ये क्या होगा सर? इन्फिनिटी। यहां पहुंचोगे सर, ये माइनस इन्फिनिटी, ये होगा इन्फिनिटी। आ जाओ भैया, देख रहे हो जहां भी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है उसके साथ मैंने देखो हमेशा भैया ओपन लगाया है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया अगर आपको इसका भैया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाना है, ध्यान देना, x बिलोंग्स टू, मानो भैया क्लोज -2 से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी है तो भैया आंख मूंद के, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको ओपन ही लगाना है। अब कोई बोलता है सर इसको बना के दिखाओ, हमने कहा रुको बनाते हैं, आओ भैया नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन के एकदम भैया एकदम भाई साहब लेफ्ट में क्या होगा सर? माइनस इन्फिनिटी होगा। एकदम राइट में क्या होगा सर? इन्फिनिटी होगा। बहुत सही सर। -2 कहां पे? -2 के साथ क्या रखना है सर? -2 के साथ देखो क्लोज रखना है। अब देखो भैया -2 से इन्फिनिटी तक जो जो नंबर है x वो सारे नंबर की वैल्यू एज्यूम करता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एज्यूम करता है, ठीक है भाई। तो देखो इसको ऐसे लिखोगे, अगर मैं x -2 से इन्फिनिटी बोल रहा हूं तो देखो ये भाई साहब शेडेड रीजन आने वाला है, -2 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक जाना है सर? हाँ, इन्फिनिटी तक जाना है, बस इतना सोचना, उससे ज्यादा नहीं सोचना है सर। हाँ, अब जैसे भैया यहां पे आओगे, इसको कैसे लिखोगे? x यहां कहीं देखो बीच में होगा तो -2 से तो बड़ा होगा, तो भैया जो बड़ा होता है भैया, क्योंकि राइट वाला बड़ा होता है तो x ग्रेटर देन -2 आएगा, क्योंकि इक्वलिटी हो सकती है, क्लोज है, इक्वल रखोगे। अब कुछ भी हो, x इन्फिनिटी से तो छोटा होगा ना, दुनिया के सबसे बड़े नंबर से तो छोटा होगा ना, तो सर ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, है सर? हाँ, ये भाई साहब इसका साइन कन्वेंशन है, ठीक है भाई। अगर भाई साहब आपने यहां तक सारी चीज अच्छे से लिख ली है, एक एक चीज आपने जहां पे चीजें माननी थी, जैसे ये साइन कन्वेंशन था कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन लिखा जाता है, ये सिर्फ मानना होता है, इसके पीछे कोई रीजन है नहीं। रीजन वही है जो मैंने बताया, बाबा लोग बैठे थे, 2-3 में लड़ाई हुई, एक दूसरे को मारा, उसने कहा नहीं भैया आज के बाद माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी के साथ ओपन रखेंगे, पूरे विश्व ने मान लिया। जैसे आजकल यूएस जो बोलता है दुनिया मान लेती है, भैया यही समझ लो, वो बाबा लोग यूएस थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे भैया, जो उन्होंने बोला वो मान लिया सब लोगों ने। अब यहां पे भैया जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, भूल गए क्या ध्यान देना था, क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, तो भैया यहां तक अगर सारी चीजें आपको क्लियर है, सारी चीज मानते हो, एक एक चीज क्लियर है, हाँ इजी है, तो भैया जल्दी से कमेंट कर दो, बाबा विद 2 दिल। आपको कसम है भाई कमेंट करना होगा। कमेंट सर क्यों करवा रहे हो? क्योंकि भाई रिकॉर्डेड क्लास है, आपके कमेंट देख के ही बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिलीवरी दे पाऊंगा, मुझे अपनी कमियां पता चलेंगी। यस, वैसे मुझ में कोई कमी है नहीं, ठीक है भाई, लेकिन कमियों का सर मतलब क्या है? देखो भाई कमियों का मतलब ये है, कमियों का मतलब ये है, अभी तुम भी नए हो, मैं भी नया हूं, एक दूसरे के लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए नए हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या स्पीड रखनी है, और तेज रखनी है कि और धीमी रखनी है, तो आपके कमेंट्स बताएंगे, आपके कमेंट्स बताएंगे कि नहीं सर थोड़ी स्पीड तेज कर दीजिए, नहीं सर थोड़ी स्पीड धीमी कर दीजिए, नहीं सर जो स्पीड चल रही है बिल्कुल सही है सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो उससे हमारे बीच में एक ना संबंध बैठेगा, एक बॉन्ड बनेगा, और उसी बॉन्ड से जब ये बॉन्ड स्टैब्लिश होगा, पहली क्लास में भाई किसी का बॉन्ड नहीं स्टैब्लिश होता, धीरे धीरे बेटा बॉन्ड स्टैब्लिश होता है, तो धीरे धीरे से हमारा बॉन्ड स्टैब्लिश होगा, और हमारे बॉन्ड को स्टैब्लिश होते ही
तुम्हारा आईआईटी का रास्ता खुलेगा। तुम्हें लड़ना है, तुम्हें जीतना है, मास्टर यहाँ जो बोले वो मानना है, खूब प्रैक्टिस करनी, तुम्हें हार नहीं मानना है। टाइम टाइम पे मोटिवेशनल सेशंस भी मिलेंगे जैसा कि एक पेड बैच में मिलते हैं। आ जाओ भाई, है सर? यस बेटा। तो भैया यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आपको कमेंट करना है बाबा विद 2 दिल। ओते सर? यस बेटा। अब जैसे भाई साहब मैं तुमसे ऐसे कुछ बोल दूं, ठीक है भाई, चलो इससे पहले एक चीज मैं सिखाता हूं जिसका नाम होता है सर यूनियन। ठीक है भाई, यूनियन का साइन क्या होता है? यू, बड़ा सा यू। ठीक है भाई, बड़ा सा यू। मतलब यार ये यूनियन का साइन नहीं है, ये यूनियन का साइन नहीं है, बस मैंने इसको ऐसे लिखा है कि यूनियन, इसका मतलब होता है का मतलब, यूनियन का मतलब। हाँ सर, क्या है सर यूनियन का मतलब? ठीक है भाई, यूनियन का मीन्स, इस साइन का मतलब होता है का मतलब, समझिए इस साइन का मतलब क्या है? मीन्स। जो भी ये यूनियन है वो साइन देखो भैया यू वाला होता है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे लिख दे मतलब यूनियन। सर यूनियन का मतलब क्या होता है? सर यूनियन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग सेट थ्योरी में, एक चैप्टर होगा सेट थ्योरी में भैया यूनियन के बारे में हम लोग बेटा सब कुछ पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं एक चीज बता देता हूं कि यूनियन का मतलब होता है सर कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक भाई, यूनियन को सर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू बना के। सर इसका मतलब क्या होता है सर? कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन। सर ये कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन का सर मतलब क्या है? ठीक भाई, हाँ एक चीज मैं लिख दे रहा हूं कि सर इसकी डिटेल्ड स्टडी कहां पे है? मैंने कहा सर इसकी जो डिटेल्ड स्टडी है हाँ, डिटेल्ड स्टडी इन सेट थ्योरी है। सर इसकी डिटेल्ड स्टडी कहां है सर? इसकी सर डिटेल्ड स्टडी है सर सेट थ्योरी में, है सर। हाँ तो भैया जब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो इसके भैया बाहुबली बन जाओगे, टेंशन ना लेना। फिलहाल भैया अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन। सर कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? आइए भैया अगले पेज में समझाता हूं कि सर ये कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है सर। हाँ जैसे देखो भैया कभी कभार ऐसा होगा आपसे बोल दिया जाएगा कि जो x है, x भैया -∞ से -10 के बीच में है। अरे वाह सर, ठीक है, x जो है भैया -∞ से -10 के बीच में है, बहुत सही। यूनियन मतलब एक और इंटरवल, यूनियन मतलब कंबाइंड, कंबाइंड मतलब 2 या 2 से ज्यादा इंटरवल को ज्वाइन करके लिखा गया है। समझिए क्या कंबाइंड का मतलब क्या? कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या? इसका मतलब है 2 और मोर इंटरवल्स। हाँ, 2 और मोर इंटरवल्स आर कंबाइंड, ये इसका मतलब होता है। 2 या 2 से ज्यादा इंटरवल्स को क्या करा जाता है? आर कंबाइंड। 2 या 2 से ज्यादा इंटरवल्स को हमने बेटा कंबाइन किया हुआ है। या तो भैया 2 इंटरवल हैं या तो भैया 2 से ज्यादा इंटरवल हैं। 2 और मोर इंटरवल्स आर कंबाइंड। 2 या 2 से ज्यादा इंटरवल्स को भैया हमने जोड़ दिया है। ठीक है भाई, जैसे अभी आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, सुनते रहो, मास्टर बकवास सुनो, आखिरी में मास्टर एक वन लाइनर बोलता है, वो मान लो। जैसे मैंने -∞ कितना समझा, आखिरी में कहा भैया ये तो एक रूल है, एक नियम है, नियम मानना पड़ेगा भैया, नियम बिना माने कुछ चलता नहीं है। ऐसे फिजिक्स के कुछ नियम होते हैं, ऐसे केमिस्ट्री के कुछ नियम होते हैं जो मानने पड़ते हैं, ऐसे मैथ्स में भी कुछ नियम होते हैं, बिना मैथ्स के नियम माने बेटा आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पे आओ भैया, यूनियन करा, बहुत सही। हमने कहा सर अब सर समझो कि क्लोज 2 से क्लोज 3 के बीच में भी होता है, बहुत सही। और यूनियन एक ले लिया भैया 4 और एक ले लिया 19, ये 2 वैल्यूज भी हैं। सर यूनियन का मतलब क्या हुआ सर? मैंने कहा देखो भाई यूनियन का मतलब हुआ कि भैया जो x है, x देखो इंग्लिश सुनना, x assumes all the values between -∞ तो -10, -10 इंक्लूडेड नहीं है -10 में क्योंकि ओपन है। साथ में x की वैल्यू क्लोज 2 से 3 के बीच में भी है सर। हाँ, साथ में इसकी वैल्यू क्लोज 2 से 3 के बीच में भी है। एक रुकिएगा, हाँ, साथ में सर इसकी वैल्यू सर क्लोज 2 से, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, हटा दो इसको। हाँ, साथ में सर क्लोज 2 से ओपन 3 के बीच में भी है। सर 2 हो सकता है पर 3 नहीं हो सकता। साथ में x भैया कभी 4 भी हो सकता है और सर कभी 19 भी हो सकता है सर। यस बेटा, ओते सर एकदम सही बेटा। आइए भैया नंबर लाइन बनाते हैं, बहुत सही। नंबर लाइन का आपका नियम चाहे कुछ हो जाए, कोई भी तुम्हें कितना डराए, कितना धमकाए, कुछ भी कहे, हमेशा बिल्कुल लेफ्ट में तुमको लेना है -∞ ओपन के साथ, बिल्कुल राइट में तुमको लेना है इन्फिनिटी ओपन के साथ। सर -10 कहां होगा नंबर लाइन में? यहां कहीं मानो -10 होगा पर ओपन से लिखना है। फिर आता है 2 को लिखना है कैसे भैया? क्लोज से लिखना है। जो जो दिख रहा है वही करो, 2 को क्लोज से लिखना है। 3 सर ओपन से लिखना है। 4 वैल्यू हो सकती है, समझ रहे हो भाई? x की वैल्यू करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट 4 और 19 का मतलब x 4 है और x 19 है।
4 और 19, करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है 4 और 19 है, बीच वाली वैल्यू नहीं लेनी। याद है भैया आपको मैंने क्या बताया था, मैंने यहाँ पे ये चीज देखो आपको बताई हुई थी जब मैंने करली ब्रैकेट बेटा आपको पढ़ाया था कि भैया सिर्फ x 2 और 3 है, बीच की वैल्यूज नहीं है, सिर्फ यही दो वैल्यूज है सर। हाँ तो देखो भैया वही चीज मैं कर रहा हूं कि भैया x देखो 4 हो सकता है बहुत से भैया 4 पे, और सर x जो है भैया वो देखो 19 भी हो सकता है। ठीक है भाई, बस इन दोनों पे क्लोज। अब आप भैया इंटरवल को मार्क करते हैं, माइनस इंफिनिटी से -10 भैया पूरा आपको देखो शेड करना है सर, पूरा देखो भाई साहब आपको शेड करना है, फिर क्लोज 2 से ओपन 3 तक शेड करना है। मतलब समझ में आ रहा है ना भैया, x -10 नहीं है लेकिन बीच की सारी वैल्यूज है, माइनस इंफिनिटी से -10 में जो जो वैल्यूज है वो x लेता है, x 2 है पर 3 नहीं है, 2 से 3 के बीच की भी सारी वैल्यूज लेता है, परंतु मेरे बंधु सिर्फ 4 और 19 और लेता है, बाकी कोई भी वैल्यू नहीं लेता। x शेडेड रीजन में लाई करता है जितने में शेड है। तो मैं यहां पे देखो ये लिख सकता हूं, सर क्या लिख सकते हो, मैं ये लिख सकता हूं कि x लाइज इन द शेडेड रीजन, x लाइज इन द शेडेड रीजन। जो भैया x है वो भैया देखो शेडेड रीजन में लाई करता है, रीजन एंड एट क्लोज्ड पॉइंट्स। समझे ना, क्लोज पॉइंट्स क्या होते हैं भाई साहब, आपको पता है कि सर क्लोज पॉइंट्स क्या होते हैं, होते सर यस बेटा। तो x भैया क्लोज पॉइंट में भी लाई कर रहा है और शेडेड रीजन में भी लाई कर रहा है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है सर, कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन, कि सर सिर्फ यही इंटरवल नहीं है और भी इंटरवल्स हैं और भी वैल्यूज हैं, ये कोई इंटरवल नहीं होता है। इंटरवल का मतलब क्या होता है 2 से 3 के बीच में भी लेना, इसे बोलते हैं इंटरवल। और इसका मतलब सर सिर्फ 4 और 19 है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो यहाँ पे लिख दिया भैया x लाइज इन द शेडेड रीजन एंड एट क्लोज पॉइंट्स, होते सर यस बेटा। जॉनी बिल्कुल सही बेटा है, हाँ बहुत सही, यहां तक शायद पहुंच गए होगे। तो भैया ये था यूनियन का भौकाल है सर। हाँ अब देखो लोग भैया थोड़े से भौकाली और ज्यादा हो रहे हैं, तो उनका भौकाल बना थोड़ा और हम तुम्हें समझा देते हैं। अब देखो बहुत बार जानते हो क्या होता है, आपको कुछ देखो ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत बार जानते हो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम लोग लाइन के ऊपर ही शेड कर दे रहे हैं ना। अब देखो कुछ सवाल ऐसे आते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया ले लो। सर ये यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा सर यहाँ पे होगा क्लोज 2 होगा, ओके यहाँ पे होगा भैया देखो क्लोज 2, यहाँ होगा ओपन 3। ठीक है भाई, ये देखो भैया अभी प्रीवियस वाला सवाल है, ये भैया यही सवाल है। तो भैया कभी कभार आपको किताबों में ऐसी शेडिंग दिखाई देगी नंबर लाइन के ऊपर ही, और कभी कभार क्या होगा भैया शेडिंग ऐसी भी दिखाई देगी। तो आपको परेशान नहीं होना, मास्टर ने सब नहीं पढ़ाया, ये सब देखो फीलिंग आती है, मास्टर ने ये नहीं कराया, मास्टर ने वो नहीं कराया, सारी फीलिंग आती है। लेकिन ध्यान देना भैया तुम्हारा मास्टर बहुत ओपी है, खुद को भी कभी कभार ओपी बोल लेना चाहिए। ठीक है, हमें पता है तुम्हें नहीं लगते हैं, पर हर इंसान खुद को तो ओपी समझता है ना। वो हमारा हक है कि नहीं है, कि वो भी हक हमसे छीन लोगे हैं? अब कमेंट ना कर देना हाँ छीन लेंगे, ठीक है भाई। अरे लेट मी इंजॉय मैन, लेट मी इंजॉय मैन, लेट मी इंजॉय। अगर मैं अपने आप को ओपी समझ रहा है तो समझने देना, और तुमको नहीं लगता है तो कमेंट करके ना बताना कि हम नहीं समझते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ऐसा ना। अब तुम कह रहे हो कि ये काम मास्टर पीले रंग का चश्मा लगा के आए हो, यार ऐसे ही मास्टर यहाँ लाइट बहुत ज्यादा है, ऊपर लाइट, ये लाइट ऐसा लग रहा है सूर्य इसी कमरे से उग रहा है, पता है ऐसी हालत लग रही है, सही बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है सारा सूर्य चंद्रमा जितने सितारे सब यहीं उग रहे हैं, आंखों पे इतनी लाइट पड़ रही कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है कि बोर्ड में क्या लिखा है। तो हमने भैया एक इलाज किया, ठीक है, मस्त चांदनी चौक से ये 75 रुपए का चश्मा लेके आए हैं, असली प्राइस नहीं बताएंगे, ठीक है, असली प्राइस तो इसका और भी कम है, तुम 5 करोड़ ना बोल देना, ठीक है। असली प्राइस ये 25 रुपए का चश्मा है पीले रंग का। उसने कहा कि इसको लगाने के बाद दिखाई नहीं देता है, हमने लगा के देखा, हमने कहा यहाँ इतनी रोशनी है तो लाइट फिल्टर होके आएगी, थोड़ा बहुत तो दिखाई देगा। तो हमें भाई थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, हम इस कैमरे में खुद को देख पा रहे हैं, बहुत बहुत मजा आ रहा है, ठीक है ना। और नीले बैकग्राउंड से हमें बहुत प्यार है, जल्दी आ जाओ यहाँ पे, कुछ भी बोल रहे हैं। अब देखो भैया, अब क्या देखना है भैया, हमने कहा सर देखो, या तो किताबों में ऐसी मार्किंग दिखाते हैं शेडिंग की, या फिर ऐसे दिखाते हैं, कैसे, अच्छा माइनस इंफिनिटी से -10 लेना, पता नहीं यार पगला आ जाते हैं, ऐसे भी लोग मार्किंग दिखाने लगते हैं। अच्छा ऊपर ऊपर मार्किंग करते हैं, कौन सा इंटरवल लेना, नंबर लाइन का, ये पिंक वाली नंबर लाइन है सर, माइनस इंफिनिटी से -10, ठीक है भाई, एकदम सीधे में लेते हैं। ये तुम्हें पीछे जाता दिख रहा होगा, रियलिटी इसकी कुछ और है, रियलिटी हिट्स डिफरेंट है, रियलिटी हिट्स डिफरेंट। देखना भैया सर क्या रियलिटी हिट्स डिफरेंट, ये देखो है सर। हाँ अब देखो भैया अगला क्या इंटरवल है, यहाँ पे ध्यान देना, 2 से 3। तो देखो भैया क्या करते हैं, देखो भैया 2 के साइड इसको क्लोज कर देते हैं,
3 के साइड ओपन कर देते हैं, समझ रहे हो। और इसमें भैया यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस 4 के ऊपर क्लोज और साथ में 19 के ऊपर क्लोज। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो भैया, कभी कभार किताबों में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी शेडिंग मिले, इसको देखने में मजा आता है कि हाँ ये शेडिंग का मतलब क्या है, -∞ ओपन से -10 तक जाना है, -10 वैल्यू नहीं है, क्लोज 2 से 3 तक जाना है, 2 वैल्यू है पर 3 नहीं है, 4 वैल्यू है और 19 वैल्यू है। और जैसे आगे बढ़ोगे सर, इसका मतलब अब भैया इसमें ऊपर देखना है, दोनों का मतलब सेम है, पर ये थोड़ा लोग पता नहीं काहे बहुरा जाते हैं, काहे पगला जाते हैं, ऐसा भी साइन देने लगते हैं। अब दिए हैं तो भैया कुछ किताबों में ऐसा साइन आपको मिल सकता है। अब किताबों से बात आई कि सर कौन सी किताबें खरीदें, कोई किताब अभी नहीं खरीदनी, अगर खरीदनी होगी हम यहाँ पे बता देंगे। वैसे भी हम ये जो फुल फ्री कोर्स लेके आए, ये पूरा पेड कोर्स जैसा है, एग्जैक्टली सेम। अगर हम आपसे पैसे लेते ना इस बैच के, तब भी ऐसे ही पढ़ाते जैसा अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इससे और भी अच्छा पढ़ाते नहीं, इससे और अच्छा पढ़ाया जा सकता है। हम तो भैया कोशिश कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की, हम ऐप में भी ऐसे ही पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। और अभी भी कोशिश करेंगे इससे और अच्छा पढ़ाएं, मेरी बात क्लियर है। और हमेशा भैया अच्छा ही अच्छा पढ़ाएंगे, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है भाई। और हाँ, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, ठीक है, जिसको आप डीपीपी बोलते हो, वो भी मिलेगी। तो यार हम तुमसे यही बोलना चाहते हैं कि माता पिता के पैसे ना खर्चा करना फालतू में, यहाँ सब कुछ पढ़ा जाएगा। अगर किताब लेने की कभी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बता देंगे। फिलहाल बच्चों बेसिक मैथ्स किसी भी किताब से मत लगाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि किताबों में बेसिक मैथ्स तो बहुत हाई लेवल की दी होती है, तो उसको देख के लगेगा कि मैंने ये भी नहीं पढ़ाया वो भी नहीं पढ़ाया, जबकि वो उन किताबों में जो जो बेसिक मैथ्स दी होती है उसमें से कुछ बेसिक मैथ्स किसी भी कोचिंग में, कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी चले जाओ, थोड़ा बहुत अभी पढ़ाया जाता है, थोड़ा क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाता है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, और जो बचता है वो भैया फंक्शंस चैप्टर आता है क्लास 12th में, उसमें पढ़ाया जाता है। लेकिन क्लास 11th में भी हम आपको फंक्शन पढ़ा देंगे, ठीक है भाई। बहुत भोगाली पढ़ाएंगे, चिंता मत करना, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा, है सर। हाँ, तो किताबें अभी नहीं लेनी, इन शॉर्ट, ठीक है ना। फालतू पैसे ना वेस्ट करना, लेनी होगी हम बता देंगे, बाकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी बेसिक मैथ्स में सिर्फ आपको टीचर को फॉलो करना है, टीचर जो जो कहे वही करना है, किसी भी किताब से कुछ नहीं लगाना है। अभी आपको फीलिंग आ सकती है कि इस किताब से वो लगा लेंगे, उस किताब से लगा लेंगे, उस किताब में एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है भाई। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूं भैया, किताबों में कुछ एक्स्ट्रा दिया होता है, ठीक है, वो सारी चीजें आप धीरे धीरे कवर कर लोगे, ठीक है। अभी बेसिक मैथ्स हम बेसिक वाली ही पढ़ा रहे हैं अब यहाँ। और हाँ, क्लास के एंड में जो आपकी जो शीट अपलोड हुई है ऐप में, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, उससे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, जैसे लेक्चर खत्म होगा मैं आखिरी में भैया, लेक्चर एंड होने के बाद इस वाली पीपीटी में आखिरी में होमवर्क लिख दूंगा कि उस शीट से कौन कौन सा सवाल लगाना है। वो वाला सवाल भाई साहब आप लोग जब ऐप में जाओगे, नोट्स को डाउनलोड करोगे, उन वाले नोट्स के इसी पीडीएफ में, यही वाले पीडीएफ आपको नोट्स मिलेंगे, उसके आखिरी में वो क्वेश्चंस लिखे होंगे कि कौन कौन से भी ट्राई कर सकते हो, उनको ट्राई कर लेना, ठीक है भाई। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आ जाओ भाई साहब। तो भैया आपको ये समझ में आ गया सर, ये देखो सवाल यही है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बोथ आर राइट। बस फर्क क्या है, इसमें नंबर लाइन में ही शेड किया गया है, यहां पे थोड़ा भौकाली ढंग से दिखा दिया गया है सर। हाँ, तो दोनों का मतलब वही है, जो पिछले का मतलब है वही भाई साहब इसका मतलब है। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ चल रही है। ओके सर, यस। तो भैया इतना पढ़ाने के बाद अब आता है भैया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। पर इससे पहले एक ज्ञान हम आपको और दे देते हैं। सर बहुत ज्ञान देते हैं बहुत ज्ञान देते नहीं है, बहुत ज्ञान देंगे, तुम चिंता ना करो, है। हाँ, आइए भैया ज्ञान देते हैं। सर ज्ञान क्या देते हैं? ऐसे छोटा सा ज्ञान है भैया। छोटा सा ज्ञान क्या है भाई? अगर हम आपसे बोलते हैं x 2 से बड़ा है, तो देखो भैया इसका मतलब क्या होता है। इसको भैया चाहे x 2 से बड़ा लिखो या फिर चाहे इसको भैया ऐसे बोलो। सर कैसे बोले? अगर कोई चीज या 2 से बड़ी है तो ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी से तो छोटी होगी ना। अगर मैं बोलता हूं कि x 2 से बड़ा है, इसका ऑटोमेटिक मतलब आपको क्या समझना है कि सर इन्फिनिटी से तो छोटा ही होगा, ठीक है भाई। अब इसका मतलब समझो भैया, x 2 से बड़ा है पर इन्फिनिटी से छोटा है। ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जाता है कि x जो है भैया वो देखो 2 से बड़ा है, सही बात है ना। देख रहे हो x की तरफ ग्रेटर देन का साइन है ना, तो x 2 से बड़ा है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है सर। हाँ, तो भैया अगर कभी एग्जाम में आपको ऐसा लिख के दिया गया है तो समझ जाना 2 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, तो इन दोनों में से भैया कोई एक चीज लिख देना है सर। हाँ, अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, आइए भैया नंबर लाइन में देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, बिल्कुल लेफ्ट में ओपन में माइनस इन्फिनिटी, भैया रूल बना लो, और बिल्कुल राइट में ओपन में इन्फिनिटी। बहुत सही। अब आपको इसकी रियलिटी देखो पता है, 2 से बड़ा है, ठीक है भाई, तो 2 पे ओपन है क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। 2 से बड़े का मतलब सर x जो है सर वो देखो 2 के सर राइट में है, जो x है ना भाई साहब वो देखो भाई 2 के राइट में है, पूरा शेड होगा क्योंकि 2 से इन्फिनिटी तक जाना है, ये इसका आंसर है।
और अभी जो तरीका आपने पढ़ा है उसके अनुसार इसको आप कैसे दिखाओगे? जो अभी आपने तरीका पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है, कैसे पढ़ा है भाईजान जरा बताना। सर वो तो कुछ ऐसा पढ़ा है। कैसा पढ़ा है रुको बताते हैं। वो कुछ ऐसा पढ़ा है, उसके अनुसार देखो इसको ऐसे शेड करोगे, ध्यान से देखना। 2 से इन्फिनिटी तक जाओगे सर, 2 में ओपन और इन्फिनिटी में ओपन, ठीक है भाई। तो चाहे आप शेड कर दो, चाहे ऊपर एक पैरेलल सी लाइन बना दो, जहां जहां ओपन है वो दिखा दो। अब देखो भैया इसको आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो। सर कैसे? मैंने कहा एक्स भैया 2 से बड़ा है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ओपन है 2 से ओपन इन्फिनिटी। क्या मेरी बात समझे भैया? एक्स बिलोंग्स टू ओपन है 2 से ओपन इन्फिनिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? ओपन है 2 से ओपन इन्फिनिटी। तो भैया चाहे ऐसे बोल दो, 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 ज्यादा दिमाग में भैया जोर मत लगाना, तुम्हें इनका मतलब क्लियर है, ठीक है। एक बार लिख के देख लो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैथ्स भैया लिख के सीखी जाती है सर। हाँ अब आ जाइए भैया इसके बाद की अगर एक बात करें, है सर। हाँ इसके बाद की एक भैया बात करें, है सर। हाँ जरा एक रुकना, जरा एक और ज्ञान ले लीजिए फ्रेंड्स, बस एक रुकिएगा। इसी पेज को कॉपी कर लिए हैं, है सर, इसी पेज को कॉपी कर लिए हो, बिल्कुल सही चाचा, बिल्कुल सही। बस एक मिनट रुकिएगा भाईजान, ठीक है। इसको भैया खुद से बनाइएगा, जो मैं करने वाला हूँ ना, वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से भैया ट्राई करिएगा, और फिर आ जाएगी किसकी? मेरी बारी, है सर। हाँ फिर आ जाएगी मेरी बारी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत ज़्यादा सही। इससे ज्ञान जरा हटा देते हैं, बस एक मिनट रुकिएगा। अरे वाह भैया क्या बनाते हैं। बस एक भैया कलर भी चूज कर लें, बुरा ना मानिएगा, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल बुरा ना मानिएगा, जरा थोड़ा अच्छा लगे, बस यही भैया प्रयास रहता है कि आप लोग को पसंद आए। बस एक मिनट रखिएगा। हाँ अब सही है। अब भैया आइए भैया आपको देते हैं ज्ञान, है सर। अब देखिए ज्ञान में अगर भाई साहब मैं कुछ ऐसा करूं, ध्यान से देखिएगा सर कैसा करना है। जरा इसी पेज को कॉपी कर लेंगे, थोड़ा सा रुकना, जरा इसी पेज को कॉपी कर लेंगे, आगे पेज यूज होगा। हाँ अब देखो भैया ज्ञान क्या है कि अगर आपको, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कोई बोल दे यार x लेस देन 3, मतलब भाई साहब x 3 से छोटा है सर। हाँ सर कैसे करोगे? मैंने कहा यहाँ कहीं 3 मार्क करोगे, बहुत सही सर। 3 पे क्या करोगे सर? देखो सर 3 पे आप देखो ओपन करोगे, बहुत सही। 3 पे क्या करोगे भाई? आप देखो 3 पे ओपन करोगे। x भैया 3 से छोटा है तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है सर? सर ये 3 से तो छोटा है, परंतु सर ये माइनस इन्फिनिटी से क्या है सर? बड़ा है सर। हाँ सर ये 3 से तो छोटा है। अब कोई चीज 3 से अगर छोटी है पर माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ी होगी। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, और इसको कैसे दिखा सकते हो? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? ओपन माइनस इन्फिनिटी, समझ लो भैया, ओपन माइनस इन्फिनिटी से -3। ये सारी चीजें भाई साहब देखो आपको क्लियर होनी चाहिए, है सर। हाँ अब आइए भैया इसको मार्क करना, आप चाहो अभी नए तरीके से कर लो या फिर इतना शेड कर लो। 3 पे ओपन रखना है, बहुत सही। ये लो भैया ये आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया, अगर कोई चीज भैया 3 से छोटी थी तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है, ठीक है भाई। जैसे भैया कोई चीज अगर आपको पिछले सवाल में सर अगर 2 से बड़ा दिया हुआ था तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब, ये अपने दिमाग में भैया सेट कर लो, इसका सर ऑटोमेटिकली मतलब क्या था कि सर वो जो चीज है सर वो 2 से तो बड़ी है परंतु वो इन्फिनिटी से छोटी है। तो वैसे ही भैया यहां पे ध्यान दोगे, कोई चीज अगर भैया 3 से छोटी है तो सर माइनस इन्फिनिटी से तो सर बड़ी होगी ही। और इसको कैसे लिखोगे? अगर x लेस देन 3 है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3 है, मतलब सर माइनस इन्फिनिटी से 3 है। और सर ये इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन जैसा आपको सिखाया है सर। हाँ अगर भैया यहां तक चीजें क्लियर हैं तो भाई बस मैं एक कमेंट मांगूंगा, प्लीज बुरा ना मानिएगा बच्चा पार्टी, ठीक है भाई। एक कमेंट भैया छोटा सा आपसे मानता हूं, ज्ञान विद दिल, ठीक है भाई, ज्ञान विद दिल, जल्दी से कमेंट कर दो। मैं ये समझ जाऊंगा कि हाँ सर यहां तक देखो चीजें आपकी क्लियर है, ठीक है। ये भैया कमेंट करना आपके लिए थोड़ा अनिवार्य है, कसम भी दे देता हूं भैया। ज्ञान विद दिल बेटा आप जल्दी से कमेंट कर दो, इससे मुझे काफी शांति मिल जाएगी कि चीजें आपको यहां तक क्लियर है, ठीक है भाई, है सर। हाँ अब आती है भैया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है, पीपीटी में जो है, बहुत सही। इसका जैसे भैया आया, राइट द करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर x लेस देन 9। और बेटा प्रैक्टिस कर लेते हैं, x लेस देन 9। चलो भाई मैं तो कहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर। हमें मेरी एनर्जी तो कम नहीं हुई ना। हाँ फिर आ जाएगी मेरी बारी। सर x लेस देन 9 का मतलब क्या है? मैंने कहा कोई चीज अगर भैया 9 से छोटी है तो ऑटोमेटिकली भैया माइनस इन्फिनिटी से बड़ी होगी। ये भैया एक नियम बना लो कि अगर कोई चीज भैया 9 से छोटी है तो माइनस इन्फिनिटी से क्या होगी सर? वो बड़ी ही होगी, ठीक है भाई। और इसको कैसे दिखाया जा सकता है? और बेटा इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि सर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से चालू और 9 पे खत्म,
है सर। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से चालू 9 पे खत्म। आइए भैया नंबर लाइन देख लेते हैं। नंबर लाइन में क्या होगा सर, यहाँ पे होगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे सर क्या होगा इन्फिनिटी, बीच में कहीं 9 होगा तो 9 पे भैया ओपन है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ रही ना। इसका मतलब ये होता है अगर 9 से छोटा है तो ऑब्वियसली 9 से छोटा पर माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा। इसका मतलब ये होता है। चाहो तो नंबर लाइन से सोच सकते हो, सर यहाँ पे 9 पे ओपन है, 9 से छोटा मार्क करना है तो देखो भैया 9 से छोटा देखो कैसे मार्क होगा, 9 से छोटा तो सब है ना, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से 9 तक जाना है ना, तो वही तो लिखा है माइनस इन्फिनिटी से 9 तक। और इसको कैसे लिख सकते हैं सर, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 9। और ये सर इसका आंसर है, क्योंकि आपसे करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पूछा हुआ था। और आज के जमाने के अनुसार इसको देखो आप कैसे मार्क कर सकते हो, थोड़ा भौकाली ढंग से, भौकाली ढंग तो नहीं है, थोड़ा सा नया नवेला ढंग है। ठीक है भाई, एकदम नई है दुनिया। तो ये माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ 9 है, तो सर इसको कैसे मार्क करते हैं, हमने कहा ये भैया पिंक से मार्क कर देते हैं। लो ऐसे भैया पैरेलल लाइन बना दो। ठीक है भाई, एक तो 9 पे ओपन दिखा दो, एक भैया माइनस इन्फिनिटी ओपन दिखा दो। तो किताबों में भैया ऐसे दिखेगा करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से चालू है, 9 पे खत्म, और इसके बीच की वैल्यूज लेनी है। चाहे ऐसे दिखा दो या फिर भैया ऐसे यहाँ पे शेड कर दो, बोथ आर सेम थिंग्स है सर। हाँ, अब आ जाओ भैया नेक्स्ट में, राइट करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस। एक्स आपको क्या दिया हुआ है बेटा, एक्स आपको दिया हुआ है -5 से 17 तक है सर। हाँ, -5 से 17 तक। आइए भैया नंबर बना देते हैं। यहां पे सर क्या होगा, मैंने कहा माइनस इन्फिनिटी, यहां पे सर क्या होगा, मैंने कहा इन्फिनिटी। -5 यहां कहीं होगा तो यहां पे ओपन आएगा, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी नहीं है -1 के साथ। 17 में सर क्या आएगा, मैंने कहा सर देखो सर 17 में सर देखो क्लोज आएगा। बहुत सही। अब आपसे क्या बोला गया है सर, -5 ओपन से 17 क्लोज, तो ये आंसर होगा। ठीक है भाई, पुराने ढंग से बना दिया पर तुमको क्लियर है। -5 से लेके 17 तक सर सारी वैल्यूज एक्स एज्यूम करेगा, पर हाँ -5 नहीं हो सकता है, पर 17 हो सकता है। इसी को सर लिखने का एक और तरीका क्या है, मैंने कहा सर इसी को लिखने का एक तरीका ये है सर, x बिलोंग्स टू ओपन -5 से 17 क्लोज। समझ गए ना। इसको कैसे लिख सकते हो कि सर -5 से 17 के बीच में है, बीच का मतलब इंटरवल, ओपन या क्लोज आएगा। पर -5 पे सर यहां पे ओपन है, इसलिए यहां पे सर मैंने ओपन दिखाया है, और जब 17 पे क्लोज है इसलिए सर यहां पे 17 दिखाया है। मेरे ख्याल से अब तक आपको आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट में फिर से समझा दिया जाएगा कि सर इसका मतलब ये होता है सर। हाँ, अब जैसे भैया ये आता है देखो, यूनियन वाला रिप्रेजेंटेशन आता है। अब मैं चाहूंगा कि यार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। तब तक मैं स्क्रीन से हट रहा हूं भाई, आप जल्दी से भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। सर कैसे करना है, मैंने कहा सर सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनानी है। बहुत सही। नंबर लाइन के सर लेफ्ट में कितना आएगा सर, -इन्फिनिटी। नंबर लाइन के राइट में सर क्या आएगा सर, इन्फिनिटी। फिर क्या होगा सर, -10 के साथ क्लोज है, तो यहां कहीं आपको -10 भैया मार्क करना है सर। हाँ, -10 यहां कहीं मार्क करना है क्लोज में। 9 के साथ ओपन है। ठीक है भाई, अरे -इन्फिनिटी, इसमें भैया एक चीज मिसप्रिंट है। ठीक है भाई, -10 से 9, 9 से 11, इसमें एक चीज भैया मिसप्रिंट है। ठीक है भाई, यहां पे जरा मैं एक चीज सही कर देता हूं बेटा, बस एक घंटा रुकिएगा। ठीक है, हाँ बस एक घंटा रुकिएगा। यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ भाई, ये थोड़ा गलत है। ठीक है, -10 से मैं ले लेता हूँ, मानो -10 से 0 ले लेता हूँ। ठीक है, अब बेटा इसको ट्राई करो, वीडियो से पॉज करो, अब इसे ट्राई करो। चलो भाई मेरे ख्याल से ट्राई कर लिया होगा। अब देखो भैया -10 से लेके 0 तक जाना है और 0 पे ओपन है। बहुत सही। फिर भैया 1 से चालू करना है, परंतु 1 पे ओपन है, और 11 तक जाना है, तो भैया 11 पे क्या है सर, 11 पे ये चीज देखो सर क्लोज है सर। हाँ, अब यहां पे भैया जल्दी से ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सर -10 क्लोज से ओपन 0, मतलब ये पूरा शेडेड रीजन। बहुत सही। फिर 1 से 11 मतलब ये पूरा शेडेड रीजन। और आपको ये पता है कि x -10 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। -10 से 0 के बीच में सारी वैल्यूज ले सकता है, 1 नहीं हो सकता, 11 हो सकता है, और 1 से 11 के बीच में सारी वैल्यूज ले सकता है सर। यस बेटा, होते सर। यस बेटा, जितने लोग का भैया करेक्ट हुआ है जल्दी भैया नंबर लाइन विद अ दिल कमेंट कर दो, जितने लोग का करेक्ट हुआ है। और अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया तो कमेंट करना है NL विद 2 दिल सर। हाँ, NL विद 2 दिल, होते सर। यस बेटा। अब देखो भैया ये उल्टा सवाल है। अब तक क्या हो रहा था, मैंने कहा सर देखिए अब तक सर कुछ ऐसा हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनना। अब तक क्या हो रहा था, मैंने कहा सर देखिए आपको इंटरवल गिवन था, सही बात है, आपको देखिए सर इंटरवल जो है वो भाई साहब देखिए गिवन था सर। हाँ, इंटरवल बेटा आपको गिवन था,
और आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाना होता था। ठीक है भाई, आपको क्या बनाना होता था भाई? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना होता था, है सर? यस, आपको सर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाना होता था, है सर? हाँ, आपको क्या भाई? इंटरवल गिवन होता था और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाना होता था। अब भैया क्या है? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा, भैया उल्टा चलेगा, ये गिवन होगा और आपको इंटरवल बनाना होगा। सही बात है, पहले इंटरवल गिवन होता था और भैया ये आपको बनाना होता, मैं लिख दे रहा हूं, इंटरवल गिवन होता था तो ये आपको बनाना होता था। अब सर ये गिवन होगा तो ये करना होगा। ठीक है भाई, जैसे कि ये सवाल। अब मैं तो भाई यही चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। भैया खुद से ट्राई करना भाई साहब बहुत जरूरी है सर? हाँ है सर, बिल्कुल। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया यहां पे क्या है, मैंने कहा भैया करेक्ट ऑप्शन बताओ जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? हाँ। अब देखो भैया आपको समझ में आ रहा है, देखो ये भैया जो नया रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाया गया है। ठीक है भाई, अब देखो यार यहां पे माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी नहीं दिया है, तो आप मान लो कि सर आखिरी में माइनस इंफिनिटी है और वो ओपन में ही है, और यहां पे भैया इस आखिरी में इंफिनिटी, ये ओपन में ही है। मतलब ऐसे एरो भी लोग लगा देते हैं, ये चीज मैंने आपको पहले नहीं बताई, अब बता रहा हूं कि लोग देखो भैया एरो भी लगा देते हैं सर? यस। अब देखो भाई 3 से 4 में आपको समझ में आ रहा है, देखो ऊपर शेडेड है, 3 से 4 में शेडेड है, 3 पे ओपन है, बहुत सही, 3 पे ओपन है, और सर 4 पे भी ओपन है, बहुत सही, 3 पे ओपन है, 4 पे ओपन है। ठीक है भाई, और इसके बीच में शेडेड है। फिर यूनियन आता है अगला इंटरवल, ध्यान देना भैया। फिर देखो 4 से 5 के बीच में भी सर शेडेड है, 4 पे ओपन है और सर 5 पे क्या है सर? 5 पे देखो क्लोज है। सही बात है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं ना भाई? समझ में सबको आ रहा होगा, है सर? हाँ। अब फिर क्या है भैया? फिर देखो फिर से एक और इंटरवल है, 9 पे क्लोज है, देख रहे हो भैया? 3 से 4 के बीच में शेडेड था, पर 3 और 4 पे ओपन था, 5 पे क्लोज था, तो मैंने ऐसे दिखाया कि 3 से 4 गया, ओपन ओपन दिखाया, फिर 4 ओपन से 5 गया, 4 पे ओपन, 5 पे क्लोज दिखाया। फिर देखो भैया 5 से 9 में ऊपर देखो शेडेड नहीं है, सही बात है, ऊपर शेडेड नहीं है। फिर सर मैंने क्या करा, मैंने कहा सर 9 से स्टार्ट किया और 11 तक गया, 11 पे था ओपन, 11 पे ओपन था और सर 9 पे क्लोज था, है सर? ये भी भैया एक रिप्रेजेंटेशन होता है, घबराना नहीं। ठीक है भाई, मतलब मैं आपको क्या क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी, बिल्कुल राइट में इंफिनिटी, ऐसे भी दिखा सकते हैं। जैसे अब तक मैं आपको बिल्कुल लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी दिखा रहा था और बिल्कुल राइट में इंफिनिटी दिखा रहा था, ऐसा भी हो सकता है कि लोग यहाँ पे लिखे ना और यहाँ दोनों जगह एरो ले लें, ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो भैया एक्स का क्या इंटरवल है, ये देखिए भैया हमें समझ में आ गया है सर? हाँ, एक्स का इंटरवल देखिए भाई साहब, हमको देखिए भैया समझ में आ गया है सर? हाँ, देखिए भैया हमको समझ में आ गया। अब देखो ये कहीं दिख रहा है 3 से 4, 4 से 5, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये वाला हो सकता था, चाहिए लास्ट वाला हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला भी नहीं है। लास्ट वाला सर क्यों नहीं है? ओपन 3 से ओपन 4 तो है, ओपन 4 से क्लोज 5 है, परंतु ये वाली चीज में मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि सर देखो क्लोज 9 से ओपन 11 है, पर यहां पे ओपन 9 से ओपन 11 है, बहुत सही। दूसरे में आए 3 से 4 तो है, 4 से 5 यहां पे मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि सर देखो 5 पे क्लोज है, परंतु यहां पे 5 पे क्लोज नहीं है, इसलिए सर ये ऑप्शन भी नहीं है। ए में आते हैं, सर ओपन 3 से क्लोज 5 चला गया, यार ये तो गलत है ना। ओपन 3 से क्लोज 5 क्यों नहीं हो सकता? मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ओपन 3 से क्लोज 5 क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सर इसके बीच में 4 आया, मतलब x4 हो सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर भैया ओपन 3 से मैं क्लोज 5 लिखता हूं, मतलब x बराबर 4 हो सकता है, परंतु 4 पे तो ओपन है ना, x4 नहीं हो सकता है क्योंकि 4 के ऊपर ओपन है, इसलिए आंसर गलत है। और चौथा आंसर तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो सर इसका मतलब क्या चारों ऑप्शन गलत है? नहीं भाई, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ये आपके लिए नई चीज है, थोड़ी देर में बेटा आप इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे, है सर? हाँ, अब जरा यहां पे देखना, इसी को देखो लिखने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है सर? यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है ना? अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी पहली बार आपको ये नई चीज लगेगी, फिर इसमें सवाल अभी नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, तो चीजें आपके लिए भैया बिल्कुल 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 पुरानी हो जाएंगी, आपके भाई दिमाग में एकदम देखो सेट हो जाएंगी, है सर? हाँ, अब यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सर देखिए सर एक्स बिलोंगिंग टू क्या है, मैंने कहा देखो भैया एक्स बिलोंगिंग टू देखो 3 से 5 तक लगातार शेडिंग है, ओपन 3 से क्लोज 5 तक देखो भैया लगातार शेडिंग है, ठीक है भाई, लेकिन देखो 4 वैल्यू नहीं है। ध्यान से सुनना, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फिर यूनियन में क्या है, मैंने कहा यूनियन में देखो सर 9 से 11 तक शेडिंग है, क्लोज 9 से 11 ओपन,
ठीक है भाई, ये तो ऑप्शन ए है, लेकिन ऑप्शन ए आंसर नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या करा भैया, मैंने कहा देखो भैया 3 से लगातार शेडिंग है 5 तक, 4 में नहीं थी, तो मैंने लिखा ओपन है 3 से क्लोज 5, ओपन 3 से क्लोज 5। फिर 9 से, अब देखो 5 से 9 के ऊपर कोई शेडिंग नहीं, यहाँ पे खाली पड़ा है ना, 5 से 9 के ऊपर देखो यहाँ खाली पड़ा हुआ है ना, यहाँ देखो खाली पड़ा है, तो हमने भैया 9 से 11 के ऊपर भरा पड़ा है, तो क्लोज 9 से 11 लिख दिया। पर इसमें एक मिस्टेक है, क्या, इस इंटरवल में देखो 4 आ रहा है जिसको नहीं लेना है, तो देखो भैया इसको लिखने का एक और तरीका होता है, क्या, आप भैया पूरे में से 4 को हटा दो। ठीक है भाई, इसका मतलब देखो क्या होता है, माइनस का देखो मतलब क्या होता है, हमने कहा 3 से 5 के बीच में सारे नंबर लिए, 3 को नहीं लिया इसलिए ओपन है, 5 को ले लिया इसलिए क्लोज है, 9 में क्या है भैया, क्लोज है, 11 में ओपन है। ठीक है भाई, क्लोज का मतलब 9 लिया 11 नहीं लिया, पूरा इंटरवल बीच के नंबर लिए। जब मैं यहां पे सारे बीच के नंबर ले रहा था तो भैया 4 भी इंक्लूड हो गया था, तो इसको ये हटाने का तरीका होता है, ठीक है, इसको लिखने का तरीका। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि पूरे इंटरवल में से 4 को हटा दो। ठीक है, ये भैया एक कन्वेंशन है, लिखने का तरीका है कि सर पूरे इंटरवल में से, बहुत सही, में से 4 को हटा दो, 4 को एक्सक्लूड कर दो। ठीक है भाई, एक्सक्लूड कर दो। तो देखो भैया, आप चाहे ऊपर वाले तरीके से लिखो, समझ रहे हो, ये भी सही है और ये भी सही है। ये भैया एकदम नया तरीका भी आपने सीखा है, नीचे वाला अभी भाई साहब आपने एकदम नया तरीका सीखा है, और ये जो ऊपर वाला है भाई साहब ये पुराना तरीका है। तो भैया बस छोटी सी चीज मैंने इंट्रोड्यूस कराई है, देखो ये इसी के साथ मैच कर रही है, तो इसका आंसर है बी पार्ट, है सर। हाँ, अगर भैया ये आपने खुद से किया था तो भैया आपको देखो कमेंट करना होगा, संकल्प भारत विद दिल। मेरे समझाने के बाद समझ में आया और आपने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, नई चीज है, नई नई चीजें तो पढ़नी पड़ती हैं, तो आपको कमेंट करना है एसबी विद 3 दिल, है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर। हाँ, आपको ये देखो भैया, ये आपके लिए देखो नई चीज थी। ठीक है भाई, इस पे ध्यान देना और धीरे धीरे बेटा भौकाली बनना, है सर। और क्या बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। अब जैसे भैया मैं अगर आपको ऐसे सवाल दे दूं, ठीक है भाई, एक देखो सवाल दे रहा हूं, बताना भैया इसका आंसर क्या है। ठीक है भाई, इसका इंटरवल लिखना, जैसे आपको नंबर लाइन देखो तो आपके सामने ही बनाता हूं। सर यहाँ पे क्या लिया, मैंने कहा यहाँ पे बेटा लिया हमने माइनस इन्फिनिटी। ठीक है भाई, एरो भी दिखा सकता था, यहाँ पे लिया इन्फिनिटी, बहुत सही। यहां पे ले लेता हूं भैया जैसे कि मैं -10, ठीक है, यहां पे ले लेता हूं भैया मानो कि मैं 1, यहां पे ले लेता हूं मानो कि मैं 3, ठीक है भाई, यहां पे ले लेता हूं मानो कि मैं 7, यहां पे ले लेता हूं भैया 11, और यहां पे ले लेता हूं मैं कुछ 15। ठीक है भाई, 15। अब इसी स्टाइल से भैया इसकी मार्किंग करता हूं, जिस स्टाइल से पढ़ाया है। ठीक है भाई, देखो ऐसे कुछ मार्किंग कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सर यहाँ पे क्या है सर, -10 है, यहाँ पे क्या है दिस। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, ऐसे जैसे आओगे तो देखो भैया यहाँ पे 3 पे क्या है सर, 3 पे ओपन है, 7 पे क्लोज है। ठीक है भाई, इसका आपको x का इंटरवल लिखना है मुन्ना। ठीक है भाई, बहुत सही। चलो एक और, इसको ऐसा करता हूँ, एक काम और करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये लो भैया, इसको मर्ज कर दो, ये ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा और स्टाइल जरा दिखाने का तो मन करता है ना। हाँ, अब ये देख लो भाई, ये क्या दिया है सर, ये सर आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये सर देखिए कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब जल्दी से भैया इसका x का इंटरवल लिखो। ठीक है भाई, x का जल्दी से इंटरवल लिखो। मैं देखूंगा भैया, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई, मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज करके खुद से आपने ट्राई कर लिया होगा, अब आती है मेरी बारी, है सर। अब देखो भैया इसका आंसर क्या है, ध्यान से सुनना, क्या आंसर है सर, आइए भाई साहब बताते हैं। सर जो x है वो बिलोंगिंग टू क्या है, मैंने कहा सर देखो -10 से देखो लगातार शेडिंग चल रही है 7 तक, बहुत सही, -10 से लगातार शेडिंग चल रही है 7 तक। ठीक है भाई, -10 से लगातार शेडिंग 7 तक, यूनियन दूसरा इंटरवल भी है 11 से 15 तक, 11 पे है सर ओपन, सर 15 पे क्या है सर क्लोज, और माइनस। अब देखो इसमें कुछ फर्जी चीज आ गई, फर्जी चीज क्या आ गई, -10 से 7 जब आपने लिया है तो देखो 1 और 3 वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है भाई, 1 और 3 वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी, तो सर 1 और 3 को हटाना है, तो मैंने 1 को हटा दिया और 3 को हटा दिया, ये बेटा इसका आंसर है। ठीक है ना, ये करली ब्रैकेट का मतलब सिर्फ 1 को हटाया है और सिर्फ 3 को हटाया है, 1 से 3 के बीच के सारे नंबर्स को नहीं हटाया है, समझे, इसका मतलब सिर्फ 1 को हटाया और सिर्फ बेटा 3 को हटाया। तो देखो भैया ये हुआ आंसर, ऐसा ऑप्शन भैया आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, अब देखो भैया इसी को लिखने का देखो भाई एक और तरीका है,
सर क्या तरीका है इसी को लिखने का? आइए भाई साहब बताते हैं इसी को लिखने का एक और तरीका। सर क्या तरीका है? आइए भैया बताते हैं इसको लिखने का क्या तरीका है। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या मैंने कहा, देखो भैया -10 से 1 तक आए, समझे ना, -10 से 1 तक आए, समझ गए भाई। -10 से 1 तक लगातार शेडिंग थी, 1 पे ओपन था, फिर यूनियन, फिर 1 से 3 तक शेडिंग है परंतु ओपन में है। मेरी बात समझ रहा हो? मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, -10 क्लोज से 1 ओपन तक आए, बहुत सही, पर 1 को लिया नहीं इसलिए ओपन है, समझे। -10 को लिया इसलिए क्लोज है। फिर भी 1 से 3 तक शेडिंग करी, पर भाई 1 पे ओपन रखा और 3 पे ओपन रखा, 1 3 पे ओपन रखा, इसके बीच के सारे नंबर्स लिए। फिर आता है भैया यूनियन, फिर भैया 3 ओपन से चालू किया और भैया 7 क्लोज तक गए। बात समझे, 3 ओपन से चालू किया, 7 क्लोज तक गए। मेरी बात क्लियर? अब देखो ध्यान से सुनना, -10 से 1 तक गए शेडेड, 1 से 3 तक गए शेडेड, 3 से 7 तक गए शेडेड, पर देखो 1 और 3 कभी वैल्यू हुई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब x1 नहीं, इसका मतलब x1 नहीं, इसका मतलब x3 नहीं, इसका मतलब x3 नहीं। चाहे भैया आप इसको ऐसे करके ऐसे हटा दो या फिर चाहे ऐसे लिख दो, तो ऑप्शन ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है। फिर चालू है भैया कहां पे? मैंने कहा भैया 11 से चालू करे और सर देखो 15 तक गए, है सर ना। तो भैया आपकी मर्जी, आपको जैसे आंसर लिखने का मन करे। अगर भैया आपका बड़ा मन करे कि सर आंसर मुझे इस वे में लिखना है तो ऐसे लिख दो, इस वे में लिखना है तो ऐसे लिख दो, बोथ आर राइट। क्या आपको दोनों चीज समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से भैया कमेंट कर दो BKG विद अ दिल, ठीक है भाई। थोड़ा देखो बोरिंग जरूर है, पर यही चीज भैया आपको परम भौकाली बनाएंगी। आप विश्वास मानो भैया, क्लास 12 में आधे टाइम बच्चा इसलिए परेशान रहता है क्योंकि उसको इंटरवल नहीं लिखने आते। ऐसा लिखना वो सीख जाता है, जैसा भी नीचे वाला लिखा है, पर ऊपर वाला नहीं लिख पाता। इसके चक्कर में भाई साहब बहुत ज्यादा पंगे हो जाते हैं, है सर। हाँ, बहुत देर से बोल रहा हूं, जरा मैं पानी पी लूं 2 घूंट, है सर, 2 घूंट पानी, बिल्कुल। बहुत सही बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है भाई। हाँ, अब देखिए भैया आते हैं कुछ, देखो कॉमन ऑब्जर्वेशंस। सर क्या है सर कॉमन ऑब्जर्वेशंस? तो देखो भैया कॉमन ऑब्जर्वेशंस के यहां पे ध्यान देना। पहले आता है भैया ऑब्जर्वेशन नंबर 1, बहुत ही नॉर्मल सा भैया ऑब्जर्वेशन है, आप जानते हो। इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स इन एन इनइक्वालिटी, इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा बेटा, किसकी बात कर रहा हूं भाई साहब? इनइक्वालिटी की। अगर किसी इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स में आप किसी नेगेटिव नंबर से, ठीक है भाई, मल्टीप्लीकेशन करो, नेगेटिव मतलब कोई भी, -1 -2 -3 किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, द साइन गेट रिवर्स। तो भैया जो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है, साइन का मतलब सर जो इनइक्वालिटी का साइन है सर, यस, साइन का मतलब इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, वो भैया रिवर्स हो जाता है सर, उल्टा हो जाता है, वो पलट जाता है। इसी मैंने गाना बनाया है, क्या गाना सुनोगे? गाना ये बनाया है कि जब भी कभी किसी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन भी पलटाएगा। जब भी कभी किसी इनइक्वालिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन भी पलटाओगे, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन भी पलट जाएगा, है सर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, आइए भैया एग्जाम्पल चीजें ज्यादा क्लियर करती है सर। हाँ, एग्जाम्पल भाई सब चीजें ज्यादा क्लियर करती है सर, बिल्कुल सही बेटा। जैसे आपको दिया हुआ है सर 2 < 4, ठीक है भाई। अब मेरा मन किया, अब ये तो भैया ट्रू है, अब मेरा मन किया कि मैंने दोनों साइड्स भैया मल्टीप्लाई, देखो मैं करने वाला हूं सर, किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं? मैंने कहा सर दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर दो सर -3 से, है सर ना, -3 से, तो 2 का हो जाएगा -6 और 4 का हो जाएगा -12। अब भैया आप देखो, अब आप पहचान लेना, चाहे नंबर लाइन से पहचानो, बड़ा कौन होगा सर? -6, ठीक है भाई। अगर मैंने दोनों साइड देखो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है -3 से, तो देखो भैया साइन रिवर्स हो गया। पहले सर साइन कैसा था? पहले सर साइन ऐसा था, अब साइन कैसा? अब साइन ऐसे है सर। हाँ, तो भैया अगर किसी इनइक्वालिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो यार साइन भी तो पलट जाएगा, है सर। हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो देखो साइन भी पलट जाएगा। और एग्जाम्पल लेना है, ठीक है भाई। अब देखो एग्जाम्पल क्या, अब देखो नंबर्स में तो खेलेंगे नहीं हम भैया, किसमें? हम इक्वेशंस और इनइक्वेशंस में खेलेंगे। इनइक्वेशन मतलब इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर भैया यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सिर्फ आपके लिए ले रहा हूँ भाई। अगर मैं लेता हूँ भैया कुछ ऐसे x² + 3x + 2, अगर मानो आपको दिया हुआ है < 3x3, मानो ऐसा दिया है,
ठीक है भाई, जो चीज नंबर्स के लिए ट्रू है वो चीज इनके लिए भी, वेरिएबल्स के लिए भी बेटा ट्रू है। बहुत ध्यान से देखना। अब अगर भैया दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई करा किससे भैया, यहां पे देखो लिख दे रहा हूं सर, क्या मैंने क्या लिख दे रहा हूं भैया, मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाई -2, समझ रहे भाई। अगर दोनों साइड भाई मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं, है सर, हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने कहा -2x², यहाँ आ जाएगा सर -6x, यहाँ आ जाएगा -4, दोनों साइड देखो -2 से, मतलब मैं -1 से भी कर सकता था, -3 से भी कर सकता था, किसी से भी कर सकता था। अब बेटा थोड़ा फोकस रहना, क्लास आपको लंबी लग रही होगी, बोरिंग भी लग रही होगी, लेकिन भैया एकदम फोकस करना, क्योंकि आपके रिजल्ट जिस दिन आएगा ना उस दिन सब चीज एक्साइटिंग हो जाएंगी, समझे ना। इधर आ जाओ भाई, अब यहां देखना सर, यहां क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर यहाँ आ जाएगा -6x³। अब देखो भैया दोनों साइड मैंने, हाँ ध्यान देना, हमेशा दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, एक साइड करके मत छोड़ देना, दोनों साइड करते हैं। तो भैया आपने सर -2 से सर दोनों साइड मल्टीप्लाई कराया है। और गाना क्या बोलता है कि जब भी कभी माइनस से किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन भी पलट जाएगा। अगर आपकी पहली बार ये बड़ा था तो अब भैया लेफ्ट वाला बड़ा होगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, यहां देख लो ना, मानो लेफ्ट वाले की वैल्यू 2 होती, राइट वाले की 4 होती, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब आप किसी भी माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे -3 से करा, यहाँ पे -2 से किया, -4 से भी कर सकते थे, ठीक है भाई, लेकिन सिर्फ किसके लिए, नेगेटिव नंबर के लिए, है सर, हाँ होते सर, हाँ। तो भैया आपको ये समझ में आ गया सर, क्या समझ में आ गया, सिंपल सी चीज भाई साहब जो आपको समझ में आई वो सर ये आपको समझ में आई, ठीक है। अरे रुकना जरा, इसी पेज को कॉपी कर दिया कि सर अगर किसी इनइक्वालिटी में माइनस से आप मल्टीप्लाई कराएगा तो सर साइन भी पलट जाएगा। क्या मेरी बात समझे, तो देखो भैया साइन भी पलट जाएगा, ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा, है। बस एक रुकेगा चाचा लोग, टेंशन नहीं लेने का है, हाँ। जैसे भैया एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, जिसका यूज आएगा। यूज क्या आएगा, जैसे मैंने बोल दिया भैया आपको x³ + 2x² ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है भाई। अगर मानो ऐसा कुछ दिया है, ठीक है भाई, अगर ऐसा कुछ दिया है, अब भाई साहब तुमने अगर इच्छा ये बेटा जाहिर करी, सर क्या इच्छा जाहिर करी कि सर आप मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सही, मल्टीप्लाई, बहुत सही, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, बहुत सही, बोथ द साइड्स बाई -1। फिर से देखो भैया नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराया है, तो अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराया है तो सर साइन भी पलटाया है, माइनस से मल्टीप्लाई करा तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, -x³ -2x²। अब साइन देखो पलट जाएगा, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ये लेस देन इक्वल टू होगा, अगर सिर्फ ग्रेटर होता तो यहां पे भैया सिर्फ लेसर होता, -9, है सर, यस बेटा, होते सर, यस। तो भैया ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो भैया घर बैठे बैठे अभी चिल्लाओ कि जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन भी पलटाएगा। अगर भैया पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जांपल देखो भैया ये 2 लेसर देन 4 दिया है सर, 2 लेसर देन 4 दिया है। अब अगर मानो भाई साहब मैं क्या करूं सर, दोनों साइड मानो किसी पॉजिटिव नंबर, ठीक है भाई, किसी पॉजिटिव नंबर 7 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 7, both the sides multiply both the sides, thank you, multiply both the sides by किसी पॉजिटिव नंबर 7, ठीक है भाई। जैसे भैया आप दोनों साइड देखो 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यार 2 की जगह 14 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 7 जा 14, सर ये कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 28। अब देखो 28 अभी भी बड़ा है, मतलब सर अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराते हो तो साइन नहीं पलटाते हो, समझे ना। किसी में अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराते हो तो साइन नहीं पलटाते हो। जैसे एग्जांपल ले लो भाई, यहां दिया है x³ प्लस दिया है x प्लस दिया है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x² हो जाए, तो भाई अगर आपने दोनों साइड मानो 3 से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई मानो भैया 3 से कराया है सर ना। जैसे भैया 3 से आप कराओगे तो यहां पे हो जाएगा भैया 3x³, बहुत सही, प्लस कितना हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 27x²। मतलब सर हमको ये समझ में आया क्या कि अगर किसी इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन नहीं पलटाओगे, ठीक है। जैसे भैया यहां पे साइन नहीं पलटाया, यहां पे भी साइन नहीं पलटाया, पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन जरूर पलटाओगे, है सर, हाँ। ये सब चीजें बेटा बहुत यूज होंगी, एकदम भैया टिके रहना, है सर। और क्या, जैसे आ जाओ भैया, अब आता है बाबा का ज्ञान, बीकेजी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, बाबा का ज्ञान,
बाबा का ज्ञाना बोल रहा हूं, बाबा का गाना। ज्ञाना क्यों बोला? क्योंकि बाबा का ज्ञान है और क्योंकि गाने के फॉर्म में, इसलिए बाबा का ज्ञाना होते सर। यस बेटा, है सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर, यस। अब देखो भैया, पहला क्या आता है? पहले कि अगर किसी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, माइनस मतलब नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। मैं सिर्फ देखो इतना लिख रहा हूं, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी इनइक्वालिटी में किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएगा, मैंने ऐसे लिखा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, इसको आपको कैसे रीड करना है? अगर किसी इनइक्वालिटी में, इक्वालिटी नहीं, अगर किसी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन जरूर पलटाएगा, है सर, यस। तो साइन जरूर पलटाएगा, तो साइन जरूर पलटाएगा, है सर, यस बेटा। तो वही लिखा है भैया, क्या आपको रीड करना आ गया? मैंने क्या लिखा है? अगर किसी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन जरूर पलटाएगा, ठीक है भाई। माइनस का मतलब क्या है भैया? नेगेटिव नंबर। दूसरा होता है, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराएगा तो कोई टेंशन नहीं है। अगर प्लस से, प्लस का मतलब पॉजिटिव नंबर से, अगर प्लस से मल्टीप्लाई, बहुत सही, कराएगा, अगर प्लस से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन नहीं पलटाएगा, तो साइन नहीं पलटाएगा। तो भैया साइन जो है नहीं पलटाना है, तो साइन नहीं पलटाएगा, है सर। तो भैया अगर किसी इनइक्वालिटी में प्लस से मल्टीप्लाई कराएगा, मतलब प्लस का मतलब पॉजिटिव नंबर से कराएगा, तो सर साइन नहीं पलटाएगा, यहां पे साइन सर जरूर पलटाएगा। ये है भैया बीके जी, और ये पूरे भैया विविकर्ण में बहुत काम आता है सर, यस बेटा, बहुत काम आता है सर, बहुत ज्यादा काम आता है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर, बहुत अच्छे बेटा, मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा। अब आता है भैया ऑब्जर्वेशन नंबर 2, है सर। हाँ, अब देखो ये भैया बहुत ही माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन है, मैं बस तुमसे ये बोलना चाहता हूं, सिंपल सा सिंपल सी एक चीज देखो बोलना चाहता हूं। क्या? फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा है सर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6, ध्यान से सुनिएगा, अगर मानिए सर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब अगर इसमें भैया आप माइनस से मल्टीप्लाई कराते हो, सर किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं? मैंने कहा भैया मानो आपने माइनस से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है भाई, से मल्टीप्लाई कराया, मानो। अब देखो भैया, पहले थे भैया चुन्नू भैया, पहले कौन थे भाई साहब? चुन्नू भैया। उन्होंने देखो क्या किया, चुन्नू भैया ने माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो -2 बना दिया, यहां पे सर -3 बना दिया, यहां सर -4 बना दिया, और यहां पे माइनस। उन्होंने कहा सर माइनस से मल्टीप्लाई कराया है, तो इन्होंने बोला कि अगर खरबूजा अगर कटा है तो सब में बटा है। वो ये चीज बहुत मानते थे कि खरबूजा कटेगा सब में बटेगा। उन्होंने बोला सर अगर -1 आया है तो मैं सब में बांटूंगा। चुन्नू भैया ने क्या करा भाई साहब? कुछ देखो ऐसा कांड कर दिया, समझ रहे भैया, सबको माइनस दे दिया, जबकि एक ही -1 आया था। ये सर किसने किया? सर ये करा सर चुन्नू भैया ने। बताना भैया चुन्नू सही कि मुन्नू सही? ध्यान से भैया कमेंट करना, चुन्नू सही है तो भैया चुन्नू विद दिल कमेंट करना, और अगर मुन्नू सही है तो भैया मुन्नू विद दिल कमेंट करना। मुन्नू भैया ने क्या करा? मुन्नू भैया ने कहा अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कराए हो, तो मुन्नू भैया का भौकाल ही अलग था। तो देखो भैया मुन्नू भैया क्या करते हैं, मुन्नू भैया कुछ ऐसा करते हैं, इन्होंने बोला देखो भैया माइनस बाहर दिख रहा है मुझे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6, 2 3 4 6 है ना, हाँ, ये भैया मुन्नू को दिख रहा था। अब बताओ भैया चुन्नू सही है कि मुन्नू सही है? अगर भाई साहब चुन्नू सही है तो कमेंट करो चुन्नू विद दिल, अगर भाई साहब मुन्नू सही है तो कमेंट करो मुन्नू विद दिल, ठीक है भाई। दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कराया, यहां पे लिखा नहीं है पर यहां भी -1 से कराया, यहां भी -1 से कराया। अब बताओ भैया चुन्नू सही है कि मुन्नू सही है? जल्दी बताओ भाई, चुन्नू सही है कि भाई साहब मुन्नू सही है? ठीक है भाई, तो अगर चुन्नू सही है तो चुन्नू विद दिल, मुन्नू सही है तो मुन्नू विद दिल। अब मैं सही बताता हूं सर, चुन्नू भैया गलत है, दिस इज रॉन्ग, चुन्नू भैया बहुत गलत है, ठीक है भाई। सर गलत क्यों है? गलत ये इसलिए है, एक चीज बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी शुरू में? सर ये 36 इंटू 4 मतलब 144, सही बात है ना, यही आ रही होगी, 144 आ रही होगी। अब अगर -1 से मल्टीप्लाई कराया है, इसकी पूरे की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6, ये x नहीं मल्टीप्लाई किया हुआ है,
2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6, तो ये 144 आ रहा है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 144 आना चाहिए ना। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराया है तो फाइनल आंसर माइनस 144 आना चाहिए। परंतु बंधु एक चीज बताओ, इसको सॉल्व करो, -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -6, आप देखना भैया ये कितना आ रहा होगा सर, ये आ रहा होगा सर 144। कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 144। अब ये क्लियर है भाई साहब, ये तो गलत है ना यार। जब 144 में माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो भैया -144 आना चाहिए ना। चुन्नू भैया के अनुसार अगर इन्होंने माइनस सबको दिया है तो भैया चुन्नू भैया का गलत हो गया ना, क्योंकि सॉल्व करने पे क्या है 144 आया। जबकि मुन्नू भैया ने कहा कि यार एक ही माइनस आया है तो किसी एक के पास जाएगा। ठीक है भाई, अगर एक सेब आया है तो किसी एक के पास जाएगा। प्लीज यहां पे ये ना बोलना मैं काट के खिला देगा सबको दे देगा, नहीं। मानो ये है कि भैया काट नहीं सकते, जैसे माइनस को आप काट नहीं सकते, तो सर ये मुन्नू भैया बिल्कुल सही है, मुन्नू भैया करेक्ट है। उन्होंने कहा देखो भैया एक माइनस आया है तो भैया एक माइनस आया तो वो सबके पास नहीं जा सकता। अब जानते हो तुम्हें हंसी आ रही होगी, क्या मास्टर इतना इजी पढ़ा रहा है। सही बता रहा हूं, जब मैं बेसिक मैथ्स पढ़ाता हूं ना, बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं। ठीक है भाई, या फिर कहीं और से भी पढ़ रहे हो तब भी वो इन्हीं चीजों में मिस्टेक करते हैं। इसलिए भैया मैंने अपनी पढ़ाई का तरीका ऐसे बनाया है जिसमें आप सिली मिस्टेक्स भी ना करो। समझ रहे हो कि नहीं भैया, अपने पढ़ाने का तरीका इस प्रकार बनाया है कि भाई साहब आप सिली मिस्टेक्स भी ना करो यार, क्योंकि आप मिस्टेक करोगे दुख मुझको होगा। अब यहां पे ध्यान दो सर ये माइनस किसी एक के पास जाएगा, यस। अब क्या पता माइनस या 2 को दे दो तो भी सही है। अगर -2 को दे दिया तो क्या दिखेगा, -2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। माइनस किसी एक को देना है, इसको देना है भैया इसको दे दो। माइनस भाई साहब 3 को देना है उसको दे दो, 3 को देना ना 2 इंटू, ध्यान देना 2 इंटू, तब भी देखो वही आंसर आएगा, -3 इंटू 4 इंटू 6। मतलब आपकी चॉइस है यार, इसको सॉल्व करोगे तब भी -144 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तब भी सर -144 आएगा। अब जरा यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, है सर। अब माइनस क्या था, 4 को मिल जाए, अगर 4 को मिलेगा क्या आ जाएगा सर, 2 इंटू 3 इंटू -4 इंटू 6, तो भी भाई साहब आंसर वही आएगा। ठीक है भाई। अब भैया माइनस क्या पता सर 6 के पास चला जाए तो भी सही है, तो सर 2 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू कितना होगा सर -6 है सर। हाँ, तो देखो भैया ये चारों सही है, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन माइनस किसी एक के पास जाएगा, सबके पास नहीं जाएगा। इन चार, क्या पता माइनस या 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि एक ही माइनस है ना। क्या पता 3 से हो जाए, क्या पता 4 से हो जाए, क्या पता 6 से हो जाए। इन सभी को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर जानते हो क्या पाओगे। इन सभी को भाई साहब जैसे आप सॉल्व करोगे तो जानते हो आप आंसर क्या पाओगे, आप भाई साहब आंसर -144 ही आएगा, -144 ही आना चाहिए। तो भैया मुन्नू भैया सही है। तो आपने ये सीखा कि यार अगर आप किसी में माइनस से मल्टीप्लाई कराते हो, 4 के या 5 के या 6 का भी मल्टीप्लीकेशन हो सकता था, तो माइनस किसी एक के पास जाता है, माइनस किसी भाई एक के पास जाता है सर। हाँ, अब यहां पे चाचा जी और ध्यान से देखिएगा। क्या सर, क्या ध्यान से देखना है, अब जरा एक चीज समझना। अब अगर मानो आपको कभी कभार ऐसा होगा कि यहां पे दिया है x -2, ठीक है, जब इनइक्वालिटी सॉल्व किया करें कभी कभार ऐसे बनेगा -x + 4 इंटू x + 7, ठीक है, 3 पॉइंट दे दिए। कभी कभार भैया ऐसे बनेगा। और जरा एग्जाम्पल समझना, ठीक है भाई, और एग्जाम्पल समझना, क्योंकि सर ऐसा वेवी कर जब हम सॉल्व किया करेंगे तो सर ऐसा कुछ देखिए बना करेगा। ठीक है भाई, मानो ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब भैया देखो क्या हुआ कि आपको इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी। ठीक है भाई, कभी कभार ऐसा होगा, मान लो, ये मत सोचना पता नहीं कब जरूरत पड़ेगी। मानो भैया किसी में माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी है सर। हाँ, मानो यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करा। अब भैया माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा मत करना कि माइनस पहले में भी मल्टीप्लाई कर दिया। मानो पहले में मल्टीप्लाई हुआ माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सर -x + 2, समझे ना, पहले में मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे में भी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे में होगा तो क्या आ जाएगा x - 4। कैसे आ रहा है, माइनस अंदर जाएगा ना, तो माइनस अंदर गया तो x -x का x हो जाएगा, 4 का -4 हो जाएगा, और तीसरे में भी कर दिया। तो भैया ये देखो रॉन्ग होगा, माइनस तीनों को नहीं देना है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बात समझे, दिस इज रॉन्ग। माइनस किसी भाई एक के पास पहुंचता है, माइनस जो है भाई साहब वो किसी एक के पास पहुंचता है, वो किसके पास पहुंचे ये आपकी चॉइस है। ठीक है भैया, अगर माइनस से आपने मल्टीप्लाई करा है, सबसे पहले माइनस आप बाहर दिखाओ, ज्यादा हड़बड़ी मत करो बेटा, सिली मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सर सबसे पहले क्या करना है, सर माइनस क्या करना है सर, बाहर दिखाओ। अब ये देखो सही है, ये सर सही है, जो भी लिखा है सर इट इज करेक्ट, इट इज राइट। राइट का मतलब क्या होता है सर, इट इज करेक्ट, ये जो भी लिखा है भैया करेक्ट है। अब ये माइनस क्या पता सर पहले के अंदर चला जाए, पहले के अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा सर, -x + 2, पहले के अंदर गया। ठीक है भाई, और दूसरे तीसरे को अब छेड़ना भी नहीं है,
क्योंकि माइनस किसी एक के पास जाएगा, क्योंकि सर एक ही माइनस है। ये भी भाई साहब राइट है, मेरी बात समझ रहे हो, ये भी भाई साहब राइट है, ये भी भाई साहब राइट है। आप चाहो तो ऐसे दिखा दो और करके, मेरी बात समझ रहे हो, आपकी मर्जी, जैसे दिखाना है वैसे दिखाओ। ठीक है भाई, क्या होता है बाहरी माइनस पड़ा रहा, अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्या पता पहले ब्रैकेट के पास चला गया, मल्टीप्लाई कर लोगे ना माइनस को पहले ब्रैकेट से, जब अंदर जाएगा तो -x+2 होगा, वही लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब क्या पता सर, क्या पता सर ऐसा कुछ हुआ कि सर माइनस है ऊपर, पहले ब्रैकेट के पास नहीं गया था, दूसरे के पास गया था, तो जैसे माइनस लेके जाओगे तो पहले को तो नहीं छेड़ोगे, सर माइनस सर दूसरे के पास गया, मतलब किसी भी एक नंबर के पास जा सकता है। अगर दूसरे के पास गया तो माइनस जब अंदर जाएगा दूसरे के पास तो -x का x होगा, 4 का -4 होगा, तीसरे को सर छेड़ना तक नहीं है। ये भी सर करेक्ट है, समझ लो ना भाई, माइनस किसी एक के पास जाता है, अगर आप एक माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस किसी एक के पास जाएगा, सबके पास नहीं जाएगा। कॉमन मिस्टेक है बेटा, ये कॉमन मिस्टेक क्या, लोग सबके पास भेज देते हैं, ये वाला स्टेप कर देते हैं, ये भैया रॉन्ग है, ये जो स्टेप है ना भाई साहब, ये वाला स्टेप रॉन्ग है, ये वाला स्टेप भाई साहब रॉन्ग है, ये वाला स्टेप रॉन्ग है। माइनस तीनों के पास नहीं जाता, किसी एक के पास जाता है सर। अब ऐसा भी हो सकता हो, अब देखो भैया क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या दिखाया, मैंने सबसे पहले ये दिखाया कि माइनस बाहर है, बिल्कुल सही है, माइनस अंदर गया तो मानो पहले के पास चला गया, मैं देखो अंडरलाइन कर दे रहा हूं, मानो भैया पहले के पास चला गया, सेकंड थर्ड को नहीं छेड़ना है, क्या पता दूसरे के पास चला गया, सेकंड थर्ड को नहीं छेड़ना है, क्या पता तीसरे के पास जाए, तो सर फर्स्ट और सेकंड को नहीं छेड़ना है, x - 2 -x+4, और सर थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड के पास गया तो x की जगह -x और 7 की जगह -7, ये सर तीनों सही है, ये सर देखो तीनों सही है, तीनों नहीं सॉरी ये चारों सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। सर ये कैसे ट्रू हो रहा है, जैसा सर नंबर्स के केस में था, जैसा नंबर्स के केस में था 2 3 4 6 था, चुन्नू भैया ने जब माइनस से मल्टीप्लाई करा सबको दे दिया तो आंसर गलत आने लगा ना, 144 आ रहा है, इसे मल्टीप्लाई करके देखो, सबको नहीं देना है, सबको नहीं देना है, इन शॉर्ट सबको नहीं देना, तुम कुछ भी सोचते हो सबको नहीं देना है। यहां पे सर मैं मुन्नू भैया कहते हैं भैया या तो माइनस को बाहर रखो, या तो पहले के दे दो, या तो दूसरे को दे दो, इसी को तीसरे को दे दो, इसी को चौथे को दे दो। तो भैया ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नंबर्स के केस में ऐसे अगर भैया ये देखो 3 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हैं तब भी भैया तीनों को मत देना। हाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्या आपका आंसर तो सही आ रहा होगा, ठीक है, जब माइनस से तीनों को मल्टीप्लाई करा है आंसर क्या होता है, सही आ रहा हो, बहुत सारे केसेस में आंसर सही आएगा, लेकिन ये गलत होता है, बात समझ रहे हो, माइनस सबको नहीं दिया जाता है, माइनस किसी एक को दिया जाता है, भले ही गलत मेथड से आंसर सही आ रहा हो, देख रहे हो भैया, भले ही गलत मेथड से आंसर सही आ रहा हो। ठीक है भाई, तो ये था भाई आज का मामला। ठीक है भाई, इसके आगे मैं तो पढ़ाने बहुत चीजें आया था, लेकिन कोई बात नहीं, बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो भैया आपका आगे के लेक्चर बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है ब्रदर, ठीक है, ठीक है ब्रोस, क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से भैया सबको क्लियर है। ठीक है भाई, तो भैया अगर आज का लेक्चर बिल्कुल आपके खून में सेट हो गया है, ठीक है भाई, बिल्कुल खून में सेट हो गया, भैया इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि चीजें खून में सेट हो जाए। ठीक है भाई, अगर आज का लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया तो भाई प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, करेगा मास्टर रिक्वेस्ट, मान लीजिए जीजान लगा रहा है तो रिक्वेस्ट तो करेगा ही। तो देखो भैया JBK 3 डॉट JBK 3 डॉट JBK भैया कमेंट करना है, एक दिल भी बना देना अगर आपके फोन में दिल बनता हो, JBK डॉट 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 JBK डॉट 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 3 डॉट है JBK डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों सिंपल सा कि हाँ सर जितनी चीजें आपने पढ़ाई थी सर हमने लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस करी है कि सारी चीज हमारे खून में सेट हो गई सर। अब सर हम भौकाल काटने को तैयार हैं। ठीक है भाई, और हाँ आज की स्पीड ऐसा हो सकता है कुछ लोग को कम लगी हो, तो भैया जितने लोगों को स्पीड कम लगी है वो MSM विद सिंगल दिल कमेंट कर देना कि सर आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो। ठीक है ना, हो सकता है पहला लेक्चर था, मैंने भी क्या पता तेज, क्या पता धीमे पढ़ाया हो। ठीक है भाई, अगर भैया आज की स्पीड आपको लगा कि सर थोड़ी सी बढ़ा दो, नहीं सॉरी बहुत तेज थी, तो MSM विद 2 दिल, अगर MSM विद 1 दिल आएगा मतलब स्पीड धीमी थी सर थोड़ा सा तेज कर दो, MSM 2 दिल आएगा सर स्पीड तेज थी सर थोड़ा सा धीमे कर दो। और भैया स्पीड से कोई टेंशन नहीं था तो भैया आपको कमेंट करना है, ध्यान देना, MSM बाबा विद दिल, मतलब सर स्पीड बिल्कुल सही है सर, आप स्पीड अपने हिसाब से रखो, हमें आप पे पूरा भरोसा है, अपने स्टाइल से पढ़ाओ सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को ये सब चीजें पहले से आती हो, कुछ लोगों ने जल्दी चीजें समझ ली हो, कुछ लोग को यही समझने में बेटा टाइम लगाओ। तो भैया ऐसा होता है कभी कभार कि आपको क्लास में चीजें समझने में टाइम लगे, ऐसा होता है कभी कभार आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए, लेकिन भैया आप वीडियो का जो
स्पीड है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अगर आपको स्लो लग रहा है थोड़ा सा फास्ट कर लेना, अगर फास्ट लग रहा है थोड़ा सा स्लो कर लेना, परफेक्ट लग रहा है देन एंजॉय द क्लास। अब देखो भाई, अगली क्लास में हम और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ज्यादा भौकाल से पढ़ाई करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान देना भैया, हार नहीं मानना है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि पहली क्लास में मास्टर बहुत बेसिक से चालू करता है, फिर वो एडवांस तक जाता है। ठीक है, घबराना नहीं, धीरे 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 जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर होगा हम भी अपना लेवल ऊपर करते रहेंगे, हम आपका हाथ पकड़ के चलेंगे। ठीक है भाई, आपको पूरा कंटेंट जेईई एडवांस तक का इसी बैच में मिलेगा। ये मेरी तरफ से वादा है, और मैं जो वादा करता हूँ भैया निभाता हूँ, मेरे एक्स स्टूडेंट्स जानते हैं। ठीक है भाई, और यही चीज है कि भैया ध्यान देना कि यार समझ रहे हो ना, अभी ऐसा होगा कि यार आपने 10th पास किया है, क्या पता आपके नंबर ना अच्छे आए हो तो लोग आपको नीचा दिखा रहे हो, ऐसा होगा, लोग आपको नीचा दिखा रहे हो, कह रहे हैं ये तो ऐसे ही है, फर्जी है। तो भैया बस इतना ध्यान रखना भैया, समझे ना, ये सिर्फ वक्त का तगाजा है। ठीक है ना, वक्त की बात है। मैंने अच्छे अच्छे 10th के बच्चे जिनके 99% थे उनको आईटी में सेलेक्ट नहीं होते हुए भी देखा है, और जिनके 70-75% थे उनको टॉपर बनते भी देखा है। ठीक है भाई, तो बस आपको ये सीरीज जितने भी टाइम चलनी है, 6-7 महीने जो चलनी है, डेडिकेशन के साथ भैया फॉलो करनी है। ठीक है, देखना भाई साहब, जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं ना, कल को तुम्हारे घर के बाहर लाइन लगा रहे होंगे। ठीक है ना, और तुम कह रहे हो बाद में मिलेंगे। तो भैया भौकाल से जीना है तो आज शुरू हो जाओ। आज से आपका T बराबर 0 है, 0 से स्टार्ट कर दो, और भाई आज से 6 महीने बाद इतिहास लिख दो कि क्लास 11 तुम्हें एकदम दिमाग में तुम्हारे सेट है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया थैंक यू। ये थैंक यू मैं भी आपसे बोल रहा हूं फॉर बीइंग सो प्यारा स्टूडेंट, और ये थैंक यू आप मुझसे भी बोल रहे हो फॉर बीइंग सो प्यारा टीचर। लव यू ऑल बच्चों, ये बात किसी को बताना नहीं कि हमने तुम्हें लव यू बोला है, ये सीक्रेट बातें होती हैं, आपस में रखी जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय बाबा की।